हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। एपिसोड शुरू होता है और हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका पति उसे मार रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि जियांग फैमिली ने मुझे तुम्हारी जैसे गाँव की गवार से शादी करवा दिया। क्या वो लोग मुझे इतना ही छोटा समझते हैं? वो ये सारी बातें कह रहा होता है और वो उसे मार भी रहा होता है, बट हमारी हीरोइन उसे कुछ कह भी नहीं पा रही होती है। फिर यही सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं। फिर हमारी हीरोइन अपने घर जाती है और दरवाजा खटखटाने लग जाती है। इसी बीच वहाँ पर सर्वेंट आती है और वो दरवाजा खोल देती है। सर्वेंट को देखते ही वो सर्वेंट के ऊपर गिर जाती है और सर्वेंट जब उसे देखती है वो तो शॉकी हो जाती है। फिर सर्वेंट उसे घर के अंदर ले जाती है। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं। फिर वो घर के अंदर जाकर देखती है कि सब लोग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश है और वो लोग वहाँ पर बर्थडे पार्टी बना रहे होते हैं उसके सिस्टर का। उसके बाद उसके घर वाले भी उसे देख लेते हैं, पर उसके घर वाले उसे देखकर कुछ खुश नहीं होते। उसके बाद उसकी जो सिस्टर होती है वो उसे कहती है कि सिस्टर, तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? ओह, तुम शायद से मेरे बर्थडे पार्टी में आई हो, क्यों है ना? पर तुम्हारा हाथ खाली क्यों है? तुमने क्या मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया? इसके घर वालों को अच्छी तरह से दिख रहा होता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, पर कोई भी उससे ये नहीं पूछ रहा होता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। उल्टा उसकी सिस्टर उससे गिफ्ट के बारे में पूछ रही होती है, ना कि उसके बारे में। फिर हमारी हीरोइन के डैड भी कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मिस्टर गू को अगर पता चल गया तुम यहाँ पर हो तो वो नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? इसके घर वालों की बातें सुनकर सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसी कौन सी फैमिली होती है जो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके बारे में ना पूछकर उससे ऐसी बातें सुनाती है। फिर हमारी हीरोइन अपने मॉम डैड से कहती है कि मॉम डैड प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं उस घर पे वापस नहीं जाना चाहती। हमारी हीरोइन की ऐसी बातें सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम अब शादीशुदा हो, अब तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो अपने हाथ के जख्म दिखाने लग जाती है और कहती है कि ये देखिए, उस घर में हर पल मुझे मारा जाता है, क्या आप अभी भी मुझे उस घर में वापस लौटने के लिए कहेंगे? ये सुनकर उसका भाई कहता है कि ऐसा कौन सा आदमी है जो अपनी बीवी को नहीं मारता? ऐसा हर घर में होता है, समझी तुम? तुम्हारी शादी गू फैमिली में हुई है तो अभी तुम्हें वहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शादी के साथ साथ हमारी फैमिली भी जुड़ी हुई है। तुम अगर वहाँ पर नहीं रहोगी तो हमारी फैमिली बिजनेस को कितना लॉस होगा, तुम समझ भी पा रही हो? और ऐसे भी वो तुम्हें थोड़ा सा मारता तो है। ये सुनकर उसका दूसरा भाई भी कहने लग जाता है कि हाँ, थोड़ा सा तुम सहन कर लोगी तो इससे तुम मर नहीं जाओगी, और ऐसे भी तुम अगर हमारी फैमिली की नहीं होती तो तुम क्या इतनी बड़ी फैमिली के बेटे से शादी कर पाती? हाँ, तो वो तुम्हें अगर मारता भी है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम थोड़ा सा सह लो, बार बार ऐसे कंप्लेन मत किया करो, समझी तुम? फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें इतनी बड़ी फैमिली में शादी करने का मौका मिला है, इस वजह से तो तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, ना कि तुम्हें कोई कंप्लेन करना चाहिए, समझी तुम? फिर उसकी सिस्टर कहती है कि सिस्टर, तुम अचानक से ऐसे गू फैमिली से भागकर यहाँ पर आ गई, इस बारे में अगर गू फैमिली को पता चल गया तो वो तुम्हारे बारे में चिंता करेंगे, तो तुम्हें तुम्हारे घर लौट जाना चाहिए। फिर वो अपने मॉम डैड से कहती है कि मॉम डैड, हम एक काम करते हैं, हम पहले ही गू फैमिली को इस बारे में बता देते हैं। यह सुनकर हमारी हीरोइन काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज आप ऐसा मत करना। यह सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पास आकर कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया, क्यों है ना, ताकि गू फैमिली हमसे नाराज हो जाए? तुम हमारी फैमिली को परेशानी में डालना चाहती हो ना? हाँ, यह कहते हुए वो उसे धक्का मारती है और उससे कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से। बट हमारी हीरोइन वहाँ से नहीं जा रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अगर घर जाएगी तो उसका पति उसे फिर से मारेगा, जिस वजह से हमारी हीरोइन अपनी मॉम से भीख मांग रही होती है कि मॉम प्लीज प्लीज मुझे अपने पास रख लीजिए, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। पर उसकी मॉम उसकी कोई बात नहीं सुनती, तो वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम क्या आप भूल गई, मैं भी आपकी बेटी हूँ? तो उसकी मॉम उससे कहती है कि निकलो मेरे घर से। ये कहकर उसे धक्का मारकर अपने घर से निकाल देती है और हमारी हीरोइन कुछ नहीं कर पाती। फिर हमारी हीरोइन वहाँ से रोते हुए जा रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसका पति उसे ढूंढते हुए आ जाता है और वो जब देखता है अपनी बीबी को तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से में अपनी गाड़ी हमारी हीरोइन के ऊपर चढ़ा देता है, जिस वजह से हमारी हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा चोटें आ जाती है और वो उसी रास्ते पे पड़ी हुई होती है। और हमारी हीरोइन हर एक बातें अपने मन में सोच रही होती है जो जो उसकी फैमिली ने उसके साथ किया। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैं सच में एक स्टूपिड थी,
जिस वजह से मैंने आप लोगों पर इतना भरोसा किया। मैंने सोचा था कि एक दिन आप लोग मुझे भी अपनी फैमिली मान लेंगे, बट ऐसा लगता है कि ये सब बस मेरा एक सपना था जो कभी सच नहीं हो सकता। अगर मुझे फिर से एक बार मौका मिला तो मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। मैं दूसरों को खुश करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कभी नहीं करूँगी। तब मैं बस खुद के लिए जीऊँगी। ये सोचते ही उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। उसके बाद हम टाइम को रिवर्स होते हुए देखते हैं और इसी बीच हमारी हीरोइन की आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद वो अपने आप को टैन फैमिली में पाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैं टैन फैमिली में क्या कर रही हूँ। फिर वो खुद को देखने लग जाती है और वो सोचती है कि क्या मैं मरी नहीं हूँ। फिर वो कैलेंडर को देखती है और वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो 10 साल पीछे आ गई होती है। वो शॉक और खुश हो ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसकी फैमिली आ जाती है और वो कहती है कि तांग क्यों जो अभी के अभी नील डाउन हो जाओ। अपने डैड को इतने गुस्से में देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। इसी बीच उसकी सिस्टर कहती है कि डैड प्लीज आप सिस्टर से इतना नाराज मत होइए। मुझे नहीं लगता कि सिस्टर ने जानबूझकर ब्रदर का बोली लगाने वाली बुक ली है। फिर उसका भाई कहता है कि तुम अभी मुझे वो बुक दे दो तो फिर मैं तुमने जो किया है उसे भूल जाऊंगा। इन लोगों की ये बातें सुनकर हमारी हीरोइन तो सोच में पड़ जाती है कि इन लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारी हीरोइन को याद आता है कि पिछली लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। उसकी भाई की बोली लगाने वाली बुक खो गई थी और उसका ब्लेम भी उसी पर आया था। और उसके बाद उसने जब अपने भाई को कहा था कि उसने ये चोरी नहीं की है, उसे नहीं पता है कि वो बुक कहाँ है, तो उसके घर वाले मानते भी नहीं हैं और उसे मारते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर रख देते हैं जहाँ पर उसे कोई खाना पानी भी नहीं देता। इन बातों को याद कर हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि मुझे फिर से उसी चाल की उम्मीद नहीं थी। फिर वो अपनी सिस्टर को देखती है और अपने मन में सोचती है कि तान पियन पेन, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी चालें नहीं जलने दूंगी। हमारी हीरोइन अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच उसकी सिस्टर कहती है कि आज सुबह मैंने सिस्टर को बड़े भाई के कमरे में जाते हुए देखा। तब मुझे ऐसा लगा कि वो बड़े भाई के साथ कुछ बातें करने गई है, पर मुझे ये पता नहीं था कि उसके वहाँ पर जाते ही बोली लगाने वाली बुक गायब हो जाएगी। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया भी है तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उस जिम्मेदारी को लीजिए जो आपने किया है। आखिरकार हम लोग एक फैमिली है, अगर आपने ऐसा कुछ किया भी है तो हम लोग आपको माफ कर देंगे। ये सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि इससे कौन फैमिली मानता है। हाँ है लड़की, बड़े भाई की जो बुक है वो कोई बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। उस बुक के खो जाने से हमारे टैन परिवार को काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, समझी तुम? तो तुम उसे अभी हमें दे दो तो शायद से हम तुम्हें माफ कर दे। फिर उसकी मॉम कहती है कि जब से टैन फैमिली में तुम वापस आई हो तब से कुछ ना कुछ तो गायब हो जाता है। तुम क्या ये सारी चीजें अपने गांव से सीख कर आई हो? ये सारी बातें सुनकर तो उसकी सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उनकी इतनी बुरी बुरी बातें सुनकर हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर हमारी हीरोइन उनसे कहती है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने उसे नहीं लिया है तो क्या आप लोग मुझ पर बिलीव करोगे? ये सुनकर उसका तीसरा भाई उसका कॉलर पकड़ता है और उससे कहता है कि बकवास करना बंद करो। तांग तियान ने कहा है कि उसने तुम्हें भाई के कमरे में जाते हुए देखा है, तो फिर तुम नाटक करना बंद करो। जल्दी से वो बुक हमें लौटा दो, वो कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता भी है। फिर तांग तियान एक्टिंग करते हुए हमारी हीरोइन से कहती है कि सिस्टर प्लीज बड़े भाई की बुक उसे लौटा दो, उसके बाद तुम्हें इस चीज के लिए कोई भी ब्लेम नहीं करेगा, तो प्लीज तुम लौटा दो। उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में मैंने सबको बताने की कोशिश की थी पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और ना ही मेरी बात पे यकीन किया, तो फिर इस बार मैं ये गलती फिर से नहीं करूँगी। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मैंने किया है। ये सुनते उसका बड़ा भाई उसे थप्पड़ मारता है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने अभी तक मेरी पूरी बात बोली भी नहीं है और तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम क्या सच में मेरे ही भाई हो? ये सुनकर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद हमारी हीरोइन बचपन की एक बात याद करती है कि किस तरह से उसका बड़ा भाई उससे कहा करता था कि वो उसे पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करेगा, और आज देखो वही भाई उसे मार रहा है। फिर हमारी हीरोइन उस दिन को भी याद करती है जिस दिन वो उसके भाई को मिल गई थी। हमारी हीरोइन को बचपन में कुछ बच्चे चुराने वाले उसके घर वालों से चुरा कर उसे ले गए थे, जिस वजह से उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा उसका बड़ा भाई, क्योंकि वो उससे कुछ ज्यादा प्यार करता था। और जब हमारी हीरोइन उसे मिल जाती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि जिंगजो तुम टेंशन मत लो मेरी बहन, अब से तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा।
इन बातों को याद कर कर हमारी हीरोइन अपने भाई को देखी जा रही होती है। इसी बीच उसका भाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मेरी बात को समझो। वो सारी बातें कह ही रहा था। इसी बीच वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और वो कहती है कि ब्रदर, क्या ये आपकी बोली लगाने वाली बुक है? दरअसल ये मुझे सिस्टर के रूम से मिली। उसकी सिस्टर की बातें सुनकर घर वाले सब लोग हमारी हीरोइन को बुरी बुरी बातें सुना रहे होते हैं। इसी बीच उसका बड़ा भाई कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। मैं सच में तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। फिर वो बुक लेता है और कहता है कि मुझे काम पर जाना है। यह कहकर वो ऐसे चला जाता है। उसके जाते उसके घर वाले उस पर टूट पड़ते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा सुना रहे होते हैं। इसी बीच उसकी सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर हमारे साथ मजाक कर रही थी, और ऐसे भी अब जब हमें बुक मिली गई है तो फिर हम सिस्टर को ब्लेम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी सिस्टर आग लगाकर छोड़ देती है। उसके बाद उसके घर वाले हमारी हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और उसे मारने की भी कोशिश करते हैं, पर हमारी हीरोइन इस बार डरती नहीं है, वो खड़ी रहती है। फिर उसके पापा उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरा खून नहीं होती तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। इनकी ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन स्माइल करने लग जाती है और अपने मन में सोचती है, सच में मैं काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ थी जो तुम लोगों का प्यार पाने के लिए इतना कर रही थी, बट अब मैं वो गलती फिर से नहीं करूँगी। फिर हमारी हीरोइन उन सबसे कहती है कि मैं तुम लोगों से सारे रिश्ते आज तोड़ रही हूँ। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम क्या हमें डराने की कोशिश कर रही हो? अगर तुम्हारा ये प्लान है तो मैं तुम्हें बता दूँ, इस घर में कोई भी तुम्हें नहीं चाहता। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। फिर उसका दूसरा भाई भी कहता है कि पहले तो तुमने ऐसी ऐसी हरकत देखी हमारे घर पर, उसके बाद तुम हमें धमका रही हो कि तुम हमसे सारा रिश्ता तोड़कर इस घर से चली जाओगी। अगर तुम सच में ऐसा करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। ये देखकर उसकी सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर्स, मॉम, डैड, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए सिस्टर के साथ। सिस्टर काफ़ी छोटी थी जब उन्हें यहाँ से बच्चा चुराने वाले ले गए थे, तो ये तो नॉर्मल बात है ना कि वो उन चोरों के साथ रहते रहते एक चोर बन गई। इसमें सिस्टर की क्या गलती है? हमारी सिस्टर ऐसी तो नहीं थी ना पहले। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि प्याम प्याम, सच में तुम कितनी अच्छी हो जो तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो। जब से तुम हमारे घर आई हो तब से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो हमारी हीरोइन को देखते हुए कहती है कि और पता नहीं ये कचरा हमारे घर कैसे आ गई। फिर वो प्याम प्याम से कहती है कि आई विश की तुम मेरी बेटी होती। आप सोच रहे होंगे कि उसकी मॉम ने ऐसा क्यों कहा, तो मैं आपको बता दूं कि प्याम प्याम जो है इनकी अडॉप्टेड बेटी है, रियल डॉटर नहीं है, और इसलिए प्याम प्याम हमारी हीरोइन के साथ ऐसा करती है ताकि वो घर वालों के सामने उसे नीचा दिखा सके और उसे घर से निकाल सके। फिर हमारी हीरोइन के डैड हमारी हीरोइन को चिल्लाने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सच में नहीं मानना चाहता कि तुम्हारे अंदर मेरा खून है, क्योंकि मेरा खून तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर हमारी हीरोइन हंसने लग जाती है। फिर वो अपने डैड से कहती है कि फाइनली आपने सच कहा। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं इस घर में कभी लौटना नहीं चाहती थी, ठीक है ना? वो तुम लोग थे जिन्होंने मुझे इस घर में वापस लाया, पर वापस लाने के बाद क्या हुआ? तुम लोगों ने कभी मुझे अपनी फैमिली मानी? उसकी ये सारी बातें सुनकर भी उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते। नो मैटर कि मैं आप लोगों के लिए कितना भी कर लूँ, आप लोग मुझे कभी पसंद नहीं करने वाले। पर अब ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। आज से अभी से मैं तुम लोगों के दिल जीतने की कोशिश नहीं करूँगी, जो मैं पहले एक स्टूपिड की तरह करती थी। फिर हमारी हीरोइन उनको एक एग्रीमेंट फिक्स कर देती है और उनसे कहती है कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से आज से मैं आप लोगों की बेटी नहीं हूँ। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि तुम धमका किसको रही हो? हाँ, मैं साफ साफ तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम क्या सोचती हो तुम हमसे सारा रिश्ता तोड़ने के बाद तुम हमसे हमारी प्रॉपर्टी डिमांड करोगी, क्यों? है ना, ये तो तुम्हारा प्लान है। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम लोगों की प्रॉपर्टी, मुझे तुम लोगों से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, बस मैं तुम लोगों से सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ। यह सुनकर उसकी जो सिस्टर होती है उस पेपर को रीड करने लग जाती है। फिर वो शॉकिंगली कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसे हमारी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर उसका बड़ा भाई अपनी सिस्टर के हाथ से वो पेपर ले लेता है और वो उसे रीड करने लग जाता है। फिर उसका बड़ा भाई हमारी हीरोइन से कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो? अगर तुमने हमारी 10 फैमिली को छोड़ दिया तो तुम्हें कुछ ही नहीं मिलेगा, समझ रही हो ना? ये सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो? अगर ऐसा कर रही हो तो स्टॉप इट, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारी फैमिली में कोई तुम्हारी केयर नहीं करता कि तुम क्या करती हो क्या नहीं। फिर हमारी हीरोइन उन्हें साफ साफ कह देती है कि वो भी उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और वो सीरियस है इस बात को लेकर। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी जो सिस्टर होती है
वो अपने मन में सोचती है कि ये तो अच्छा हुआ। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हम लोग एक फैमिली है और एक फैमिली में तो ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या फैमिली। ये सुनने के बाद वो एक फ़ोटो के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद वो उस फोटो को लेकर उसकी सिस्टर के पास जाती है और उस फोटो से उसे मारती है। और ऐसा करने की वजह से उसके फेस में एक स्कार आ जाता है, जिस वजह से वो कहती है कि मॉम, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं गुयांगो से शादी कैसे करूँगी। ये सुनकर उसकी मॉम हमारी हीरोइन को देखती है। फिर वो उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है। फिर वो उसे थप्पड़ मारते हुए उसे बातें सुनाने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा दिल है क्या पत्थर, हाँ, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग पहले पीएम को हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये सुनने के बाद उसकी जो मॉम होती है वो पीएम को संभालते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसके डैड भी उनके साथ चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद उसका जो ब्रदर रहता है वो उससे कहता है कि अगर पीएम को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम। फिर हमारी हीरोइन भी उस फोटो को फेंकते हुए कहती है कि अब से हमारा सारा रिश्ता खत्म है। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच उसका भाई उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उसका भाई उससे कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम, हाँ, तुमने पीएम का फेस खराब किया है आज, तो फिर मैं आज तुम्हारा फेस खराब करूंगा। वो सारी बातें कह ही रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन कहती है कि छोड़ो मुझे। ये सुनकर उसका भाई उससे नीचे गिरा देता है। गिरने के बाद हमारी हीरोइन अपनी घड़ी को देखती है और वो शॉक हो जाती है क्योंकि टाइम निकला जा रहा होता है। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है कि अरे टाइम तो निकला जा रहा है, आज मुझे यान शान के साथ मिलना है क्योंकि लास्ट टाइम मैं उससे नहीं मिल पाई थी। मुझे इन लोगों ने स्टोर रूम में बंद करके रखा था, जिस वजह से मैं उससे नहीं मिल पाई और वो मुझे शादी के लिए प्रपोज भी नहीं कर पाया। मैंने उस लाइफ में ये चीज़ मिस कर दी थी, बट इस लाइफ में मैं ये चीज़ मिस नहीं करूँगी। फिर हमारी हीरोइन एक कांच का टुकड़ा उठाती है और अपने भाइयों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया तो मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। ये सुनकर तो उसके भाई डर जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो भागते हुए हमारे हीरो के पास जा रही होती है। फिर हमारी हीरोइन भागते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि मिंग मैंग सिंह प्लीज़ थोड़ा और वेट कर लो। ये सोचते हुए वो भाग रही होती है। फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो हमारी हीरोइन को फ़ोन लगा रहा होता है, पर उसका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा होता है। इसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर उसके साथ जो आदमी होता है वो कहता है कि मास्टर, हम काफ़ी समय से यहाँ पर खड़े हैं, पर मिस तांग तुम जो का तो कोई अता पता ही नहीं है, तो क्या हम यहाँ से चले। फिर हमारा हीरो कहता है कि तांग क्यों जो, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। ये कहते ही हमारा हीरो बचपन की कुछ बातें सोचने लग जाता है, जहाँ पर उसने हमारी हीरोइन को कहा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो हमारी हीरोइन ने उससे कहा था कि हाँ ज़रूर। उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर, तो तुम क्या मेरा वेट कर सकती हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं वापस तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि ओके, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो भागते हुए हमारे हीरो के पास जा रही होती है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा वेट करो, बस 5 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी। हमारी हीरोइन ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है और यहाँ पर हमारा हीरो अपने आदमी से कहता है कि तुम मेरे लिए विदेश जाने की टिकट निकालो, मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। ये सारी बातें वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए कह रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है और वो कहती है कि गु यांसेंग। फिर हमारा हीरो मुड़कर देखता है हमारी हीरोइन को। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को जाकर गले लगा लेते हैं। फिर हमारी हीरोइन माफ़ी मांग रही होती है हमारे हीरो से क्योंकि वो लेट आई होती है। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि कोई बात नहीं, बट मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें आज मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला था। तो हमारी हीरोइन सर हिला के कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को रिंग पहना देता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो, अब से मैं तुम्हें हर एक तूफान से बचाऊंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं अब होमलेस हूँ। हमारी हीरोइन की ऐसी बात सुनकर हमारा हीरो कहता है कि मैं तुम्हें मेरे घर ले जाऊंगा। तो हमारी हीरोइन कहती है कि तो क्या अब से हम साथ रहेंगे। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गई, तो अब हम दोनों लाइफ टाइम पार्टनर है ना।
आपसे चाहे तुम्हारी ज़रूरत कुछ भी हो, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने तरफ से हमेशा बेस्ट करूँगा ताकि मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकूँ। फिर वो हमारी हीरोइन को गले लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी दूंगा। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को उसके घर ले जाता है और इस घर को देखकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि आज मैं इस घर में फिर से लौटी हूँ, पर आज मैं वो पुरानी वाली तांग क्योंजो नहीं हूँ जिसे हमेशा इस घर में पीटा जाता था। मैं अब तांग क्योंजो की वाइफ नहीं हूँ, अब मैं गो यांग शांग की पत्नी हूँ। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच हमारा हीरो कहता है कि चलो हम अंदर चलते हैं। यह कहकर वो उसे अंदर ले जाता है। फिर हमारा हीरो अपने आदमी से कहता है कि मुझसे कहो कि वो इसे कुछ साफ कपड़े दे जाके ये चेंज कर सके। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मास्टर। फिर वो कहता है कि यंग मिस चलिए। फिर हमारी हीरोइन उसके साथ चली जाती है और उसके वहाँ से जाने के बाद हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर वो बाद में अपने आदमी से बोलता है कि तुम पता करो कि चिंजो के साथ उसकी फैमिली में क्या क्या हुआ है, उस बारे में वो पता करने के लिए कहता है। यह सुनकर उसका आदमी कहता है कि ठीक है मास्टर। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हम चिंजो के घर का देखते हैं, जहाँ पर उसका बड़ा भाई घर आता है और अपने दूसरे भाई से कहता है कि जाकर चिंजो को यहाँ पर बुलाओ। मैंने अभी तक उससे बोली लगाने वाली बुक के बारे में पूछा नहीं है, मुझे उससे जवाब चाहिए। उसने मेरी बोली लगाने वाली बुक क्यों छुपाई थी। ये सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे घर से सारे रिश्ते तोड़कर चली गई है और उसने हमारे प्रॉपर्टी लेने से भी मना कर दिया। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि क्या वो घर से चली गई? मेरे घर से जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो वो घर से ही चली गई? ये सुनकर उसका भाई कहता है कि ब्रदर आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो इतना? देखना जैसे उसके पैसे खत्म हो जाएंगे ऐसे ही वो घर लौट आएगी, क्योंकि उसके पास जाने का कोई जगह थोड़ी ना है। यह सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, देखना जैसे ही उसके पैसे खत्म हो जाएंगे ऐसे ही वो मुँह उठाकर हमारे घर आ जाएगी। ब्रदर आप उसकी चिंता मत करो। इनकी ऐसी बातें सुनकर उसका भाई अपने मन में सोचता है कि क्या चिंजो सच में घर छोड़कर चली गई है। फिर वो सोचता है कि मुझे एक बार उसका रूम चेक करना चाहिए कि वो सच में गई है क्या नहीं। यह सोचकर वो उसके रूम में जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो हमारी हीरोइन के रूम में जाता है और वो जाकर देखता है कि हमारी हीरोइन कितनी बुरी हालत में रह रही थी। फिर वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और वो कहती है कि मास्टर आप इस रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसका बड़ा भाई गुस्से में सर्वेंट से पूछता है कि चिंजो हमारी घर की बेटी थी, तो फिर वो एक स्टोर रूम में क्यों रह रही थी। यह सुनकर सर्वेंट उन्हें बताती है कि जिस दिन बड़ी मैडम हमारे घर लौटी थी उस दिन छोटी मैडम ने घर में एक बड़ी पार्टी रखी थी, जिस वजह से उनके सारे दोस्त हमारे घर पे आए थे और वो यहीं पे रुके थे। और इसी वजह से जब बड़ी मैडम घर आई रहने के लिए तब उनके पास कोई कमरा नहीं था रहने के लिए, जिस वजह से वो स्टोर रूम में रह रही थी। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि यह कैसा बहाना है, अगर ऐसी ही बात थी तो फिर वो होटल में क्यों नहीं रुकी उस दिन। तो मेड कहती है कि वो उस दिन होटल रुकने के लिए जा ही रही थी, पर छोटी मैडम ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा कि बड़ी मैडम इतने सालों के बाद घर आई है और वो ऐसे ही घर छोड़कर किसी होटल में रुकेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। जिस वजह से छोटी मैडम ने बड़ी मैडम को घर में ही रुकने के लिए कहा और घर में कोई कमरा खाली नहीं था, जिस वजह से बड़ी मैडम ने स्टोर रूम की साफ सफाई की और उसके बाद से वो स्टोर रूम में रहने लगी। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि क्या वो इतने सालों से स्टोर रूम में रह रही थी। यह सुनकर सरमेन कहती है कि जी हाँ, बड़ी मैडम सच में काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से उन्होंने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की और वो यहीं पे रहने लगी। सरबेन की सारी बातें सुनकर वो कहता है कि जब चिंजो पहली बार घर आई थी तभी मैंने उसे कार्ड दिया था, तो उसने उस कार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये कहकर वो उसका कवर चेक करने लग जाता है। फिर सरबेन पीछे से कहती है कि जिस कार्ड की आप बात कर रहे हो वो कार्ड तो छोटी मैडम ने बहुत पहले ही बड़ी मैडम से ले लिया। ये सुनकर वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो उसके कमरे की तलाशी करने लग जाता है और इसी बीच उसके हाथ हमारी हीरोइन की डायरी लगती है। उसके बाद वो उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। उसे पढ़कर उसे पता चलता है कि चिंजो उसकी फैमिली के बारे में कितना ज्यादा सोचती है। इसे रीड करने के बाद तो उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो तीनों भाई हॉस्पिटल जा रहे होते हैं प्यांग पैंग से मिलने के लिए। इसी बीच उसके दोनों भाई बड़े भाई से कहते हैं कि ब्रदर हमें ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। प्यांग पैंग तो बचपन से हमारे साथ है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि तांग टियोंगजो ने ये सारी चीज़ें प्लान किए हैं। फिर उसका दूसरा भाई कहता है कि ब्रदर मुझे ऐसा लगता है कि सच में आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके दोनों भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद वो अंदर चला जाता है प्यांग पैंग को देखने के लिए।
पियाम पियाम जब अपने भाइयों को देखती है तब वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि ब्रदर, आप मुझे यहाँ पर देखने के लिए आए हो, थैंक यू सो मच, बट आप तो काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे ना, तो आपको अभी आराम करना चाहिए। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसका भाई डायरेक्ट पॉइंट पे आता है और उससे कहता है कि छिन जो इतने सालों से स्टोर रूम में क्यों रह रही थी। हाँ, ये सुनकर तो प्याम प्याम शॉक हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि बिग ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो ये अच्छे इरादों से किया था ब्रदर, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी जो बहन है वो पूरे परिवार के साथ रहे, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ पर रहने के लिए कहा था, पर वो बस एक ही दिन के लिए कहा था ब्रदर। फिर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी बुरी तरीके से अपनी बहन के साथ कैसे बात कर सकते हो। हाँ, तुम देख नहीं रहे हो वो कितनी ज़्यादा घायल है। फिर वो प्याम प्याम को प्यार करने लग जाती है और उससे कहती है कि प्याम प्याम तुम उदास मत हो बेटा। फिर उसका बड़ा भाई अपनी मॉम की बातों को भी इग्नोर करके प्याम प्याम से पूछता है कि मैंने जो चिंजो को काट दिया था उसका क्या, वो तुम्हारे पास है ना। यह सुनकर वो नाटक करते हुए कहती है कि कौन सा बैंक कार्ड ब्रदर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वही बैंक कार्ड जो मैंने चिंजो को दिया था उसके यूज के लिए, क्या वो तुम्हारे पास नहीं है। यह सुनकर वो नाटक करते हुए कहती है कि वो उसकी बात कर रहे हो भैया, वो बैंक कार्ड तो मुझे सिस्टर ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे कोई ज़रूरत हो मैं इस कार्ड को यूज़ कर सकती हूँ। बट भैया, मैंने उस कार्ड को कभी यूज़ नहीं किया और उल्टा मैंने उसे संभाल के रखा बस उसके लिए ब्रदर। ये सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि ब्रदर, मैंने पहले ही कहा था ना आपसे, ये कोई गलतफहमी है। देखा, हमारी छोटी सिस्टर कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे हमारी फैमिली हर्ट हो। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि फिर भी मुझे चिंजो को ढूंढना होगा क्योंकि वो हमारी फैमिली की एक मेंबर है और ऐसे भी इतने दिनों से उसका कोई अता पता भी नहीं है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसकी जो सिस्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि टैन फैमिली चाहती है कि उनकी बेटी मिस्टर बू से शादी कर ले। अगर ऐसा होता है तो बू फैमिली से इन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर तांग क्योंजो नहीं मिली तो उस फैमिली के प्ले बॉय से मेरी शादी हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके उसे घर वापस लाना होगा और उसके बाद उसे मेरी जगह उस फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। उस फैमिली में शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, ये सारी गलती मेरी है, मैंने ही मेरी सिस्टर को इतना गुस्सा दिलाया, मेरी वजह से सिस्टर इतना गुस्सा हो गई। तो अगर आपको सिस्टर मिल जाए तो प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं सिस्टर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उन्हें हमारे घर वापस लाना चाहती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मॉम तो सोचती है कि उनकी जो बेटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर वो कहती है कि ओ माय बेबी गर्ल, तुम कितनी अच्छी हो, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम उसके साथ कितनी अच्छी हो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच जहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मास्टर, मुझे यंग लेडी के बारे में पता चल गया। ये सुनकर तो उसका बड़ा भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो शादी के जोड़े में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। वो वहाँ पर अपने आप को आईने में देख ही रही होती है। इसी बीच जहाँ पर उसके भाई और वो स्टेप सिस्टर आ जाती है। फिर उसकी जो स्टेप सिस्टर है वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर, आपने आपकी फैमिली को भी नहीं बताया कि आप शादी कर रहे हैं। फिर उसका दूसरा भाई कहता है कि भैया देखिए, आप इसी लड़की की चिंता कर रहे थे ना, अब आप खुद ही देख लीजिए, वो अब हमारी फैमिली को छोड़कर किसी अमीर आदमी से शादी करने वाली है। इसी वजह से इसने हमारी फैमिली से सारा रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि इसे एक रिच आदमी जो मिल गया है। फिर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जिस आदमी के साथ रिलेशनशिप में है वो आदमी इसे कुछ खास पसंद नहीं करता, जिस वजह से ये अकेली अपनी शादी की शॉपिंग कर रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि प्लीज ब्रदर्स, आप दोनों ऐसा मत बोलिए, शायद से सिस्टर को किसी से प्यार हो गया हो, इसी वजह से तो वो हमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रही थी। इनकी फालतू बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम लोगों को कोई हक नहीं है कि मुझे तुम जज करो। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम किसी से शादी कर रहे हो, यह काफी बड़ी बात है, इस बारे में तुमने अपनी फैमिली से क्यों नहीं बताया। हाँ, आफ्टर ऑल हम तुम्हारी फैमिली है। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मिस्टर टैन, मैंने उस दिन तुम्हारी फैमिली को साफ तरीके से बता दिया था कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर मैं किससे भी शादी करूँ या फिर ना करूँ, उससे तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, समझे। ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि तुम्हें पता भी है हमारी जो लिटिल सिस्टर है उसकी शादी गू फैमिली में होगी, जो 4 मेजर फैमिलियों में से एक है, समझी तुम। तो अगर हम कंपेयर करें तुम्हारी मैन की हमारी लिटिल सिस्टर के मैन से, तो तुम्हारे मैन का तो कोई औकात ही नहीं है। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि अच्छा, तो उसकी लिटिल सिस्टर कहती है कि ऑफ कोर्स मैं फ्यूचर में गू फैमिली की बड़ी बहू बनूंगी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, तुम जो भी चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, पर चाले चलकर।
ये सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई से कहती है कि ब्रदर आप देखिए ना सिस्टर को, उसे एक अमीर आदमी क्या मिल गया, वो तो हमारे साथ बदतमीज तरीके से बात करने लग गई। फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई हमारी हीरोइन से कहता है कि तुम इतनी घमंडी कब से बन गई? हाँ सच में तुम्हें इस तरह से देख कर तो मुझे शर्म आ रही है। चुपचाप मेरे साथ घर चलो, समझी तुम? ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर हमारी हीरोइन कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी पूरी टैन फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ, तो फिर आप लोग मुझे अब परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ मुझे तुम लोग अकेला छोड़ दो, समझे? फिर उसका थर्ड ब्रदर उसको बातें सुनाने लग जाता है। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बड़ी सिस्टर को कोई अमीर आदमी मिल गया है, इसलिए तो मेरी सिस्टर यहाँ पर आकर अपने शादी के कपड़े ले रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऐरा गहरा नहीं आ सकता ना। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उससे इतनी जल्दी एक अमीर आदमी मिल गया, जरूर इसने कोई ट्रिक यूज किया होगा अपने बाप की उम्र के आदमी को फंसाने के लिए। क्यों सही कहा ना? फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो, अगर सच में तुम किसी से शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकती हो, बट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना कि तुम किससे शादी कर रहे हो। हमारी हीरोइन इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर कहती है कि मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच उसका थर्ड ब्रदर उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि सच में तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि बड़े भाई से किस तरह से बात करनी चाहिए। बड़े भाई ने तुमसे पूछा ना उस आदमी के बारे में, तो फिर तुम बताओ। इसे देखकर तो उसकी सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर प्लीज आप सिस्टर को हर्ट मत कीजिए, अगर सिस्टर का चेहरा खराब हो गया तो शायद से हमारे जीजा जी सिस्टर को लौटा दे, और ऐसा होगा तो हमारी सिस्टर का सपना तो सपना रह जाएगा ना, एक अमीर फैमिली में जाने का। ये सुनकर उसका भाई उसका गला छोड़ देता है। फिर इसी बीच उसकी सिस्टर की नज़र हमारी हीरोइन की ड्रेस पर पड़ती है, जहाँ पर वो उस ड्रेस का कीमत देखकर तो शौक ही हो जाती है। उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो एक वाइन का बॉटल खोलती है और वो उस वाइन को एक ग्लास में डालती है। उसके बाद वो एक ईबल सी स्माइल देती है। फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई हमारी हीरोइन से कहता है कि अगर तुम्हें हमसे बात करनी है तो तुम घर चलो, फिर हम बात करेंगे, पर उससे पहले तुम चेंज करो और तुम बाहर खुद को शर्मिंदा मत करो, समझे तुम? ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि इस ड्रेस को मैंने पैसों से खरीदा है, तो मुझे किस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए? हाँ, वो सारी बातें अपने भाई से कही रही होती है। इसी बीच उसकी सिस्टर उसके ड्रेस पे वाइन डाल देती है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि 10 PM पैम, तुमने ये जानबूझकर किया ना? यह सुनकर वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर मैंने सच में ये सब जानबूझकर नहीं किया, पर अब तो ड्रेस गंदी हो गई है, तो आप तो अभी इसे रिटर्न भी नहीं कर सकती ना सिस्टर। क्यों, सही कहा ना मैंने सिस्टर? और ऐसे भी मुझे याद है आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों है ना सिस्टर? तो आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि आपकी सिस्टर इसके लिए पे करे, क्यों है ना सिस्टर? फिर इसके दो घटिया भाई होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ तुमने तो थोड़ी देर पहले कहा था ना तुम इसे अफोर्ड कर सकती हो, क्या तुमने वो सारी बातें झूठ बोली थी? हाँ। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं पे कर दूंगा। ये सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि बिग ब्रदर आप क्यों पैसे भरेंगे? हाँ। फिर सब लोग उसे देखने लग जाते हैं, तो अपनी बात को बदलते हुए कहती है कि अगर पैसे ही भरने की बात है तो हम सिस्टर को कहकर हमारे जीजा जी को बुला लेते हैं ना, वही यहाँ पर आकर इस ड्रेस के लिए पे कर देंगे और इसी बहाने हम जीजा जी से भी मिल लेंगे, क्यों है ना? ये सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि हाँ काफ़ी अच्छा आइडिया है। फिर वो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो चलो तुम कॉल करो उस मैन को, जाके वो तुम्हारी इस ड्रेस के लिए पे कर सके। फिर हमारी हीरोइन गुस्से में कहती है कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखे। ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि तुम इसे खरीद नहीं सकती, क्यों है ना? वही सारी बातें कह ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। फिर हमारा हीरो एकदम मस्त तरीके से एक एंट्री मारता है, जिसे देख के तो सब लोग देखते रह जाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो कहता है कि कौन कहता है कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती? हाँ, यहाँ पर जितने भी स्टोर है वो सारी मेरी है, बस शादी का जोड़ा ही नहीं, जो भी वो पसंद करेगी मैं उसे खरीद कर दे दूंगा, समझे? हमारे हीरो की सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि कौन हो तुम? हाँ, हम नहीं चाहते कि कोई आउटसाइडर हमारी फैमिली मैटर में आए, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम हमारी फैमिली मैटर में आकर बात करो, समझे तुम? ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि वो मेरा फियांसे है, समझे आप? ये सुनकर तो हमारी हीरोइन की जो सिस्टर होती है उसका मुंह उतर जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि कोई बुढ़ा आदमी हमारी हीरोइन का होने वाला पति है, पर जब वो हमारे हीरो को देखती है तो उसका तो मुंह उतर जाता है। फिर हमारी हीरोइन का जो सेकंड ब्रदर रहता है वो कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो। हाँ,
फिर इसी तरह से उसका सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर उसे सुना रहा होता है। फिर इसकी सिस्टर इससे कहती है कि सिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे कोई प्यार में नहीं करता, शायद से इसकी नज़र हमारी टैन फैमिली की प्रॉपर्टी पे है, जिस वजह से इसने आपको अप्रोच किया है। इसकी ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन उसे डायरेक्ट इग्नोर मारती है। फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि चिंजो प्लीज कोई परेशानी खड़ी मत करो और तुम मेरे साथ चुपचाप घर चलो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने टैन फैमिली बहुत पहले छोड़ दी है, तो मैं अब कुछ भी करूँ उससे आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि कुछ भी हो जाए पर आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही पड़ेगा, समझी तुम। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ से ले जा रहा होता है, पर हमारा हीरो उसे रोक देता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि चिंजो ने कहा ना उसे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तो तुम उसका हाथ छोड़ दो, समझे तुम। ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि अगर मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा तो क्या कर लोगे तुम। ये कहकर वो हमारी हीरोइन को वहाँ से ले जा रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन की ड्रेस फट जाती है और उसके हाथ में जो जख्म होते हैं वो दिख जाते हैं उसके भाई को। इसे देखकर उसका बड़ा भाई कहता है कि चिंजो क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारे हाथों पे ये चोटों का निशान कैसे आया। फिर उसका बड़ा भाई हमारे हीरो के कॉलर को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम सच में एक इंसान हो क्या जानवर, तुमने कैसे एक लड़की पर हाथ उठाया। हाँ, ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि ये तुम मुझसे पूछ रहे हो। हाँ, चिंजू को इतने चोटें तुम्हारे तान फैमिली ने दिया है, समझे तुम। ये कहते हुए वो उसका हाथ अपने कॉलर से हटा देता है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि उन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के बड़े भाई से कहता है कि तुम लोग सच में एक पाखंडी हो, अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम अपने तान फैमिली से इस बारे में पूछना, समझे तुम, कि उन लोगों ने चिंजू के साथ क्या क्या किया। ये सुनकर वो अपने भाई बहनों को देखने लग जाता है और वो लोग अपनी नजरें अपने भाई से चुरा रहे होते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है कि चिंजो चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन उसके साथ जारी होती है। इसी बीच उसका भाई उसका हाथ पकड़ कर रोक लेता है और उससे कहता है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं अभी चिंजो को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। ये कहकर वो हमारी हीरोइन के साथ वहाँ से चला जाता है और उसका बड़ा भाई तो वहाँ पर कुछ कह नहीं पाता। फिर एसी नहीं प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जो डॉक्टर के पास आए होते हैं, क्योंकि हमारी हीरोइन की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। इस वजह से हमारा हीरो उसे डॉक्टर के पास लाया होता है। फिर हमारा हीरो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर उसकी तबीयत ठीक तो है ना। डॉक्टर कहता है कि हाँ ठीक तो है, पर पूरी तरीके से नहीं, वो फिजिकली काफी ज्यादा वीक है। उसके रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि काफी समय से कुछ ज्यादा ही काम कर रही है, जिस वजह से वो फिजिकली काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और तो और उसे स्टमक प्रॉब्लम भी है। ये सारी बातें सुनकर तो हमारा हीरो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ भी करके तुम्हें ठीक कर लूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बस उसे देखी जा रही होती है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल से जा ही रहे होते हैं। इसी बीच उसका भाई यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि चिंजो डॉक्टर ने क्या कहा, क्या तुम ठीक हो। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे किसी भी चीज़ से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। यह कहकर वो वहाँ से जा रही होती है, पर उसका भाई उसे रोक लेता है। फिर वो उसे कहता है कि चिंजो तुम्हारे साथ जो भी घर में हो रहा था उस बारे में सच में मुझे कुछ भी पता नहीं था, तुम प्लीज मेरे साथ घर चलो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल अच्छी से रखूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तुम्हारे साथ घर चलूं, कैसा घर। हाँ सच कहूँ तो मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका भाई कहता है कि चिंजो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस बार किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम लोगों का जो ये नकली प्यार है ना उससे दूरी रखो, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का ये नकली प्यार देखकर मुझे अब डिस्कस्टिंग फील होता है। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि चिंजो प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो, मैं वादा करता हूँ अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके बाद हमारा हीरो कहता है कि चिंजो को इतना परेशान मत करो, समझे तुम। क्या तुम उसकी बीमारी के बारे में नहीं जानते, वो ज्यादा इमोशनल नहीं हो सकती, अगर वो ज्यादा इमोशनल हो जाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, समझे तुम। हमारे हीरो की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि ऐसे लोगों के साथ तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर हमारा हीरो कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि ये वो पैसे है जो तुम्हारी टैन फैमिली ने चिंजो के ऊपर खर्च किया है, ये लो वो पैसे। अब जब मैंने तुम्हें सारे पैसे लौटा दिए हैं तो फिर तुम चिंजो को और परेशान मत करना, समझे तुम। ये कहकर वो पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारता है और ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इन लोगों ने चिंजो के साथ सच में बहुत ज्यादा बुरा किया होता है और इन लोग इससे भी ज्यादा बुरा डिजर्व करते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के साथ और चला जाता है और उसका भाई यहाँ पर बस उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जो कार में होते हैं और हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कह रही होती है कि थैंक यू
जो तुमने मेरी इतनी हेल्प की। अगर तुम नहीं होते तो मैं वहाँ से कभी निकल नहीं पाती। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं जल्द से जल्द पैसे कमाकर मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि क्या बकवास करी हो तुम? हाँ, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे है, समझी तुम? अब बस तुम्हें आराम करना है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि बट मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। यह सुनकर हमारा हीरो कहता है कि नो मैटर कि तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिंजो के बड़े भाई को, जो अपने दोनों भाई के पास जाता है और उनसे कहता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि चिंजो को इतनी चोटें कैसे लगी? यह सुनकर उसका सेकंड वाला ब्रदर कहता है कि हमें कैसे पता होगा इस बारे में ब्रदर? मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर उसने जानबूझ के खुद को हर्ट किया होगा। ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि हाँ ब्रदर, ऐसा ही हुआ होगा। इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर उसका भाई अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों को। वो अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। इसी बीच उसकी लिटिल सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर, वो हमारे घर पर कैसे घायल हो सकती है? शायद उसे बाहर कहीं चोट लगी हो और उसने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ऐसा भी तो हो सकता है ना ब्रदर? वो सारी बातें बोल ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसके मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं। फिर उसकी मॉम कहती है कि इतना शोर क्यों है घर में? अब क्या हो गया इस घर में? हाँ। फिर उनका बड़ा बेटा उनसे कहता है कि मॉम, क्या आपको पता है चिंजो के इतने चोटों के बारे में? ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि कौन सी चोट, और मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? हाँ, ऐसे तुम्हें इस बारे में किसने बताया? तो उनका बड़ा बेटा उन्हें बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है मॉम, चिंजो तान परिवार की बड़ी बेटी है, उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है मॉम? अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर उसका डैड कहता है कि तुम उस लड़की के वजह से पूरे घर वालों से इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ। अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर वो कहता है कि क्योंकि मैंने उसके बॉडी पर काफी सारे चोटों के निशान देखे हैं, इसलिए मैं अपने घर वालों से इस बारे में पूछ रहा हूँ। अपने बड़े भाई की ये सारी बातें सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि वो लड़की यहाँ से चली तो गई है, पर हम सबको फंसा कर गई है। अपने दूसरे बेटे की ये सारी बातें सुनने के बाद उनकी मॉम कहती है कि क्या वो चली गई है? फिर उनकी छोटी बेटी कहती है कि मॉम, आपको इस बारे में नहीं पता ना, दरअसल सिस्टर बहुत पहले ही हमारा घर छोड़कर चली गई है, और तो और वो अभी एक बुरे आदमी के साथ रह रही है। बड़े भाई ने उसे काफी बार मना किया और उसे घर लौटने के लिए भी कहा, पर उसने बड़े भाई की बात नहीं सुनी। और उसने जब बड़े भाई की सारी बातें सुनी तब उसने बड़े भाई को काफी बुरा भला कहा। उसके वजह से ब्रदर काफी ज्यादा सैड थे। ये सुनने के बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसको तो कहती है कि क्या उसके अंदर बड़ों के साथ बात करने की तमीज तक नहीं है? मुझे कभी भी इस बदतमीज लड़की को हमारी फैमिली में वापस नहीं लाना चाहिए था। सच में वो काफी ज्यादा शेमलेस लड़की है। फिर उनका हस्बैंड कहता है कि टैन फैमिली ने उस पर बहुत सारा पैसा खर्च किया, पर इस लड़की ने हमें हमेशा शर्मिंदा किया। इस लड़की को पालने से अच्छा ये होता कि मैं एक कुत्ते को पाल लेता। ये सारी बातें सुनकर उनका बड़ा बेटा कहता है कि चिंजो आपकी बेटी है, नो मैटर कुछ भी हो जाए, आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच मेड कहती है कि मास्टर, बड़ी मैडम ने कभी भी घर का पैसा खर्च नहीं किया। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग मेड को देखने लग जाते हैं। ये सुनकर ये कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ। वो आगे कुछ कह पाती, इसी बीच उसका भाई उसे रोक लेता है। फिर वो कहता है कि तुम बोलो, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि उसने कभी परिवार का पैसा खर्च नहीं किया? फिर वो मेड कहती है कि दरअसल मैडम खुद के खर्चे खुद ही उठाती थी। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने मॉम से पूछता है कि मॉम, आप हर महीने चिंजो को कितना पैसे दिया करती थी? ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि मैं उसे कोई पैसे नहीं देती थी। फिर वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम उसे हर महीने कितने पैसे देते थे? हाँ। ये सुनकर उनका हस्बैंड कहता है कि क्या हर महीने तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं आते? तो फिर तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रही हो? हाँ। ये सुनकर वो कहती है कि इसका मतलब तुमने उसे कभी पैसे नहीं दिए। ये सुनकर उनका हस्बैंड कहता है कि अब क्या मैं इन छोटी छोटी बातों में ध्यान देता रहूं? मुझे कंपनी में बहुत काम होते हैं, समझी तुम? मैं ऑफिस के कामों को संभालूं क्या फिर तुम्हारे घर के छोटे मोटे कामों को संभालूं? ये सुनकर तो उनकी वाइफ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। फिर उनका हस्बैंड कहता है कि अगर उसके पास कोई पैसे नहीं थे तो उसने इतने साल कैसे बिताए? ये सारी बातें सुनकर सब लोग काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद उनके डैड कहते हैं कि अगर उसके पास कोई पैसा नहीं है तो वो घर छोड़कर कैसे चली गई? फिर वो कहते हैं कि रुको, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास जरूर पैसे होंगे, नहीं तो वो ऐसे कैसे घर से भाग सकती है। रुको जरा, मैं जरा फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉल कर देखता हूँ, उन्होंने जरूर उसे पैसे दिए होंगे। फिर वो कॉल करते हैं
और उनसे कहते हैं कि हेलो, मैं गु फैमिली से बोल रहा हूँ। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि जी सर बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि तुम हर महीने मेरे बच्चों को कितने पैसे भेजते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी बताता है कि सेकंड और थर्ड मास्टर को हर महीने उन्हें 1000 इयान मिलता है और मिस पियाम पियाम को 2000 इयान मिलता है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा तुम बताओ चिंजो को कितना मिलता है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि चिंजो मैम को कंपनी से कभी कोई पैसे नहीं मिले। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो, क्या कंपनी ने कभी भी चिंजो को कोई पैसे नहीं दिए। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि यस सर, मैं श्योर हूँ। फिर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि इसका मतलब फैमिली ने कभी भी चिंजो को कोई पैसे नहीं दिए। फिर उनकी वाइफ कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोग उसके पेरेंट्स है और हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये कैसे हो सकता है। ये सारी बातें कहकर वो काफी ज्यादा सैड हो ही रही होती है। इसी बीच उनका बड़ा बेटा कहता है कि मुझे ये डायरी चिंजो के रूम से मिला। इस डायरी में उसने सब कुछ लिखा है हमारी फैमिली के बारे में। यह सुनते ही उसकी मॉम वो डायरी ले लेती है। फिर वो उस डायरी को खोलकर देखने लग जाती है। फिर उनका बड़ा बेटा कहता है कि हम लोगों को चिंजो से माफी मांगनी चाहिए, इतने सालों से इस घर में जो जो उसके साथ हुआ इसके लिए। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि ये सच में चिंजो ने लिखा है। तो वो कहता है कि हाँ मॉम। इसे रीड कर उसकी मॉम को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद उसके डैड उस डायरी को देखने लग जाते हैं। फिर वो गुस्से में अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम सबको 1000 2000 यान हमेशा मिलता है पॉकेट मनी। तुम लोगों को तो ठीक से हमारा बर्थडे भी याद नहीं रहता और तुम लोग चिंजो को देखो जिसे हमारी पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ पता है। फिर उनका बड़ा बेटा कहता है कि डैड मॉम, तो थोड़ा आप लोग चिंजो के बारे में सोचिए। चिंजो इतने सालों के बाद जब लौटी तब किसी ने भी उसे एक फैमिली की तरह प्यार नहीं किया। ये सब देखकर चिंजो पर क्या क्या बीती होगी। फिर उसका डैड कहता है कि अब बस एक ही सलूशन है, हमें चिंजो को घर वापस लाना होगा और अपनी गलतियों को सुधारना होगा। फिर उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि मुझे तो सोच के भी रोना आ रहा है कि चिंजो को इतना कुछ सहना पड़ा। बेचारी मेरी बच्ची, ना वो घर में रह पाती थी ठीक से और ना वो ठीक से खा पाती थी। ये कहते हुए वो रो रही होती है। ये सब देखकर उनकी जो छोटी बेटी होती है वो अपने मन में सोचती है कि थैंक यू जो, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर वो नाटक करते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि डैड मॉम, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर इन बरसों में कुछ ज्यादा ही दुखी रही है, तो हमें तो इस चीज की भरपाई करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्यों है ना। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुमने सही कहा बेटा। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है कि हमारी फैमिली की जो बेटी है वो वो फैमिली के बेटे से शादी करेगी, क्यों है ना मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। तो वो कहती है कि तो क्यों ना हम सिस्टर की शादी बू फैमिली में करवा दे। आप लोगों को कैसा लगा मेरा आइडिया। अगर वो बू फैमिली में शादी करती है तो उसे कभी कोई चिंता नहीं होगी। इस चीज से हम उसके साथ जो गलत हुआ है इसकी भरपाई कर सकते हैं, क्यों है ना। यह सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है बेटा। तो चलो अब हम चिंजो के पास चलते हैं। यह सुनकर उनका बड़ा बेटा कहता है कि मुझे उम्मीद है कि चिंजो अतीत की बातों को भूलकर हमें माफ कर देगी। ये कहते ही ये सीन प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हम उन्हें चिंजो के साथ बैठे हुए देखते हैं। फिर हमारी हीरोइन उनसे कहती है कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को मुझसे कुछ आखिरी बातें करनी है, तो चलो जल्दी बोलो क्योंकि मेरा टाइम काफी ज्यादा कीमती है। ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि चिंजो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ इतने सालों से जो घर में हुआ वो सब गलत था, इसलिए हम तुमसे यहाँ पर माफी मांगने आए हैं और तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है हम उसकी भरपाई करना चाहते हैं। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि मुझे तांग फैमिली में काफी कुछ सहना पड़ा। ये सब जो मेरे साथ हुआ था वो सारी चीजें आप लोगों के वजह से ही तो हुआ था, क्यों है ना। और इसी वजह से मैंने तांग फैमिली छोड़ दिया और उसके बाद जब मैंने तांग फैमिली छोड़ दिया तब मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। फिर उसकी मॉम कहती है कि देखो चिंजो, मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता था कि तुम उस तरह से हमारे घर में रह रही थी। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं तुम्हें थोड़ी ना इस तरह से रहने देती। फिर चिंजो का डैडी भी कहता है कि चिंजो प्लीज हमें एक मौका दो जाकि हम अपनी गलतियों का भरपाई कर सके। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि नाटक करना बंद करो, ठीक है ना। फिर हमारी हीरोइन गुस्से से उठ जाती है और उनसे कहती है कि अगर आपका हो गया हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कहकर वो जा ही रही होती है। इसी बीच उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उससे माफी मांगने लग जाती है, पर हमारी हीरोइन नहीं मानती। फिर वो लोग हमारी हीरोइन को मनाने की कोशिश करते हैं और वो लोग कहते हैं कि प्लीज बेटा हमें एक मौका दे दो ताकि हम अपनी गलती सुधार सके। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या मौका, वो भी आप लोगों को।
कभी नहीं। मेरे पेरेंट्स होते हुए भी मेरे पास कभी नहीं थे। जब मैं भूखी थी, बीमार थी, तब आप लोग कहाँ थे? हाँ, अब ये सारी बातें कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कभी नहीं बदलोगे। ये कहकर वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच फिर उसकी मॉम उससे माफी मांगने लग जाती है और उससे कहती है कि प्लीज बेटा तू मुझे माफ कर दो, और तो और मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। प्लीज बेटा प्लीज। अपनी मॉम को इस तरह से देखकर हमारी हीरोइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में ये लोग चेंज हो गए हैं। फिर वो अपनी मॉम को देखती है और अपने मन में सोचती है कि आफ्टर ऑल वो मेरी मॉम है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, शायद से वो बदल गए हो। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसका डैड कहता है कि चिंजो प्लीज बेटा हमारे साथ घर चलो। उनकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन अपनी मॉम से कहती है कि ठीक है आप उठिए। ये सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि चलो हम लोग घर चलते हैं बेटा। फिर उसके पापा कहते हैं कि अब से हम तुम्हारा अच्छी से ख्याल रखेंगे बेटा। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उनको घर पे देखते हैं, जहाँ पर उसका बड़ा भाई उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि चिंजो तुम आ गई। फिर उसकी मॉम कहती है कि हाँ अब हम फिर से एक हो गए। फिर चिंजो की मॉम चिंजो से कहती है कि चिंजो अब तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी बेटा। फिर उसका बड़ा भाई उससे माफी मांगते हुए कहता है कि चिंजो ये सारी मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हारा अच्छी से ख्याल नहीं रखा। आई एम सॉरी चिंजो। वो ये सारी बातें सुनकर काफी खुश हो ही रही होती है। इसी बीच उसकी लिटिल सिस्टर कहती है कि सिस्टर इन दिनों जब तुम घर पर नहीं थी हर कोई आपके लिए चिंतित था और हम सब मिलकर आपके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या सच में तुम भी यही चाहती थी? ये सुनकर वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर आप ऐसा क्यों कह रही है? आफ्टर ऑल आप मेरी बहन है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि आप घर वापस आए। हम दोनों बहनों के बीच जो गलत फहमियाँ हुई है सिस्टर, मैं चाहती हूँ कि वो सारी गलत फहमियाँ ठीक हो जाए। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर आप बैठिए ना। ये सारी चीजें होते हुए हमारी हीरोइन के दोनों भाई ऊपर से देख रहे होते हैं। फिर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी फैमिली के बिना रह ही नहीं सकती, देखा कैसे वापस आ गई। ये सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो फिर से वापस आ गई, वो जरूर इस बार किसी मतलब से हमारे घर आई होगी। फिर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि चलो देखते हैं अब ये क्या करती हैं। फिर हम हमारी हीरोइन की मॉम को देखते हैं, जो हमारी हीरोइन से कह रही होती है कि चिंजो इतने सालों से जो तुम्हें इस घर में परेशानी हुई उसकी मैं भरपाई करना चाहती हूँ बेटा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जिससे हम अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। फिर हमारी हीरोइन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतने सालों से इस घर से दूर रही हूँ, जिस वजह से मुझे बस एक ही चीज चाहिए इस घर से, वो है बस प्यार आप लोगों का। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए मॉम डैड। ये सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, बट मैं चाहती हूँ कि तुम गुजिया से शादी कर लो। ये सुनकर हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि ये क्या कह रही है आप? हाँ, तो उसकी मॉम कहती है कि चिंजू बेटा लड़कियों की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है ना कि वो एक अच्छे आदमी से शादी करे। अगर बेटा बू फैमिली में तुम्हारी शादी हो गई तो तुम हमेशा खुश रहोगी। ये सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि यस सिस्टर, तुमने पहले ही काफी सारे कष्ट झेले हैं और इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप बू फैमिली में शादी कर ले, क्योंकि अगर बू फैमिली में आपकी शादी हो गई तो आप जीवन भर खुश रहेंगे। इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि मेरे पिछले लाइफ में भी टांग के के वजह से ही मुझे ये शादी करनी पड़ी थी और उसके बाद में हर दिन एक नरक जैसी जिंदगी जी रही थी और इस लाइफ में भी वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो अपना हाथ अपनी बहन के हाथों से छुड़ाती है और वो सबसे कहती है कि सच में मैंने आप लोगों को गलत समझा, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं बदले। सच में मैं एक स्टूपिड हूँ जिस वजह से मैंने आप पर फिर से बिलीव कर लिया। ये सारी बातें सुनकर उसका भाई और उसकी मॉम उसे देख रही होती है। फिर हमारी हीरोइन अपनी मॉम को देखती है और अपने मन में सोचती है कि मैंने तुम लोगों को फिर से एक मौका दिया था, बट तुम लोग तो अभी भी मुझे चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो। मुझे तुम जैसे जानवरों को कभी माफ भी नहीं करना चाहिए था। फिर उसका डैड कहता है कि चिंजो तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे भले के लिए ये सब कर रहे हैं, समझी तुम? ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे भले के लिए? तुम लोग तो मुझे बस एक शादी के लिए यूज कर रहे हो और कुछ नहीं। बस तुम लोग मुझे एक आग के गड्ढे में ढकेलना चाहते हो और कुछ नहीं। हमारी हीरोइन की ये सारी बातें सुनने के बाद उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को तुम्हारे पर दया नहीं आती ना तो तुम कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाती, समझी तुम? इसी तरह से उसके भाई उसे सुना रहे होते हैं। इनकी सारी फालतू बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तान परिवार का एक मेंबर? कैसा मेंबर? हाँ, जो आपके किए हुए कचरे को उठाता है? सच में तुम लोग तो एक जानवरों से भी बदतर हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद उसके डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि हे तांग क्यों जो, तुमने अभी क्या कहा? फैमिली हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहती है, समझी तुम?
तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। हमने तुम्हारे लिए जो डिसीजन लिया है वो तुम्हारे लिए सही है, समझी तुम? फिर उसकी सिस्टर भी नाटक करते हुए कहती है कि यस सिस्टर, आपको गू फैमिली में शादी करने का मौका मिल रहा है और आप ऐसा कह रही है। आपको पता है कितनी लड़कियों का तो सपना होता है कि वो गू फैमिली में शादी करे, और आपको जब मौका मिल रहा है तब आप खुश होने की जगह ऐसी बातें कह रही है। उसके बाद हमारी हीरोइन का बड़ा भाई भी कहता है कि हमारे पेरेंट्स तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, तो तुम ऐसी बातें कर कर उन्हें हर्ट मत करो, समझी तुम? फिर उसकी मॉम कहती है कि यस चिंजो, हम तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं बेटा, तुम मेरी रियल डॉटर हो बेटा, तो मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी ना, मैं तुम्हें हर्ट थोड़ी ना करूंगी बेटा। अगर बेटा तुम गू फैमिली में शादी करती हो तो तुम अपनी पूरी लाइफ खुश रहोगी। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे अपने भले के लिए। फिर वो अपना हाथ झटकते हुए अपनी मॉम से कहती है कि क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछा क्या मैं चाहती हूँ क्या नहीं? उसे इस तरह से बात करते हुए देखकर उसका डैड गुस्सा हो जाता है। फिर उसका डैड कहता है कि थैंक यू जो, तुम्हें यह पसंद आए क्या नहीं आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, समझी तुम? तुम्हें गू फैमिली से मिलने जाना ही होगा क्योंकि तुम्हारी सगाई पहले ही तय हो चुकी है। अभी तुम्हें हमारी बातें गलत लग सकती है पर फ्यूचर में तुम समझ जाओगे कि हमने ये सब तुम्हारे लिए किया है। उसके बाद तुम खुद हमें थैंक यू बोलने के लिए वापस आओगी। इनकी ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन समझ जाती है कि इनके साथ बात करके कोई फायदा नहीं है, तो हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है। ये कहने के बाद हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्योंकि तुम लोगों को अब मेरी कोई परवाह नहीं है तो फिर मैं भी तुम लोगों की और कोई भी परवाह नहीं करूंगी। ये सारी बातें मन में सोचने के बाद वो अपनी फैमिली से कहती है कि गुड आइडिया, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जरूर उससे मिलने जाऊंगी। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो अपने कमरे में होती है और हमारे हीरो से बात करी होती है। फिर वो हमारे हीरो को सारी बातें बता देती है कि उसकी फैमिली अब उसके साथ क्या करना चाहती है। ये सुनने के बाद हमारे हीरो कहता है कि तो फिर क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, तुम बताओ, मेरे पास इससे अच्छा एक प्लान है। ये कहने के बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो को अपना प्लान बताने लग जाती है। फिर ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को और उसके घर वालों को देखते हैं। फिर हमारी हीरोइन की मॉम उससे कहती है कि चिंजो तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है, तुम इस लड़के से शादी कर कर हमेशा खुश रहोगी, देखना बेटा, तुम्हारी शादी के बाद देखना हर कोई तुमसे जलेगा बेटा। ये सुनकर हमारी हिरन कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं भू परिवार की बड़ी बहू जो बन जाऊंगी। फिर उसकी सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर सच में आप काफी ज्यादा लकी है, आपको इतना खुश देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ सिस्टर। उसकी सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि लकी, अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम मेरी जगह क्यों नहीं शादी करती? ये सुनकर उसका डैड कहता है कि चिंजो तुम ऐसी फालतू बातें कैसे कह सकती हो, प्याम प्याम बस तुम्हारा भला चाहती है, समझी तुम? ये सुनकर प्याम प्याम नाटक करते हुए कहती है कि इस ओके फादर, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर की शादी हो रही है जिस वजह से सिस्टर थोड़ी सैड है, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा, उनका कुछ गलत मतलब नहीं था, क्यों है ना सिस्टर? उसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि थैंक यू जो, तुम्हारी शादी होते ही तुम्हें काफी कुछ सहना होगा, फिर तुम समझोगी मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। वो सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसका बड़ा भाई कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गू फैमिली कब आएगी, क्योंकि हम उनका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं ये इंसान कैसा होगा जो हमें इतना वेट करवा रहा है। वो इतना कह ही पाता है कि इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। फिर वो बैठते हुए कहता है कि मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर हमारे हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, उसकी बातों का हमारा हीरो को जवाब नहीं देता। हमारे हीरो का ऐसा एटीट्यूड देखकर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई गुस्से में कहता है कि देखो, ये तुम्हारे बेटे की जगह नहीं है, समझे तुम? हमारे हीरो को ऊपर देखकर हमारी हीरोइन का डैड कहता है कि तुम इसे कैसे जानते हो? हाँ, ये सुनते ही उनकी छोटी बेटी आग लगाने के लिए आ जाती है। फिर वो कहती है कि डैड, ये वही आदमी है जिससे सिस्टर शादी करना चाहती है। अपनी छोटी बेटी की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो कहती है कि तुम जहाँ से आए हो वहीं से चले जाओ, समझे तुम? ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि मैं वही गू फैमिली से हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर हमारी हीरोइन की जो छोटी बहन होती है वो कहती है कि आप क्या गू जियांग है जिसकी शादी मेरी बहन से होने वाली है? ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि मैं गू जियांग नहीं हूँ। ये सुनते है कि वो गू जियांग नहीं है तो हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो कहती है कि अगर तुम नहीं हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, समझे तुम? उसके बाद हमारी हीरोइन का जो बड़ा भाई होता है वो हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि यहाँ पर कोई तमाशा मत करो, समझे तुम? ऐसे चुपचाप चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा उसके लिए तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना, समझे तुम? ये सुनते ही हमारा हीरो हमारे हीरोइन के बड़े भाई का हाथ अपने कॉलर से हटाता है। फिर वो कहता है कि हालांकि मैं गू जियांग नहीं हूँ पर मैं गू परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। ये सुनते ही हमारे हीरोइन के जो फादर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हे, बकवास करना बंद करो, समझे तुम? तुम्हारे वजह से हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर तुम्हारे वजह से हमारी तान फैमिली वो फैमिली के सामने बेइज्जत हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? ये सुनते ही हमारी हीरोइन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि दैट्स इनफ,
इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलना बंद कीजिए, समझे? इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने से आप कोई बड़े इंसान नहीं बन जाएंगे। तुम मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते हो क्योंकि इसमें तुम्हारा फायदा होने वाला है, क्यों, है ना? ये सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो कहती है कि चिंजो, तुम हमें गलत समझ रही हो बेटा, तुम्हारी मॉम तुम्हारा अच्छा ही चाहती है बेटा। मैं बस चाहती हूँ कि तुम जीवन भर खुश रहो और कुछ नहीं। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि हैप्पीनेस, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हैप्पीनेस आप लोगों के साथ ना रहने में है। उसके बाद उसका बड़ा भाई कहता है कि चिंजो, देखो मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम हमसे नाराज हो, पर इस बार तुमने सच में हम लोगों को गलत समझा है। इन लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन की तबीयत खराब हो रही होती है। इसी बीच उसकी सिस्टर कहती है कि सिस्टर, आप ऐसे कैसे पेरेंट्स को हर्ट कर सकती हो? ये सुनते ही हमारी हीरोइन बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर हमारी हीरोइन का इलाज कर रहा होता है और पूरी फैमिली मेंबर सारे बाहर होते हैं। और इसी बीच हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो कहती है कि चिंजू को क्या हो गया? वो तो थोड़ी देर पहले ठीक थी ना, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो वो बेहोश हो गई? अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद उनका जो हस्बैंड होता है वो उनसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच उनका बड़ा बेटा हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेता है और वो हमारे हीरो से कहता है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। जब से चिंजो तुम्हारे पास गई है तब से उसकी तबीयत ऐसी खराब हो गई है। तुम बस अब प्रार्थना करो कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही हमारा हीरो उसका हाथ अपने कॉलर से हटाता है और उससे गुस्से में कहता है कि चिंजो की तबीयत बस तुम लोगों की वजह से खराब हुई है। हमारे हीरो की सारी बातें सुनने के बाद सब लोग तो शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमारे हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है कि तुम लोग खुद से ही पूछो ना, तुम लोगों ने चिंजो के साथ क्या क्या किया है? चिंजो जब तुम लोगों के फैमिली में थी तब वो किस तरह से जी रही थी? हाँ, चिंजो काफी समय से बीमार है पर उसने तुम लोगों को कभी बताया नहीं। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि अगर वो बीमार थी तो फिर उसने हमें क्यों नहीं बताया? हमें तुम धोखा देना बंद करो, समझे तुम? हमारे हीरोइन की मॉम की बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि वो तुम लोग थे जिसने चिंजो को इतना हर्ट किया है, समझे तुम? और अब तुम लोग ही बोल रहे हो कि उसने तुम लोगों को क्यों नहीं बताया? हमारा हीरो उन लोगों को बातें सुना ही रहा होता है, इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर को देखने के बाद हमारी हीरोइन का जो भाई होता है वो डॉक्टर को पकड़ के कहता है कि क्या वो ठीक है? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, वो अभी ठीक है। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग चिंजो से मिलने जाते हैं। फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि चिंजो, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है? हमारी हीरोइन कुछ कहती इससे पहले उसकी मॉम कहती है कि चिंजो, ये लड़का, उसने हमसे कहा कि तुम काफी समय से बीमार हो, क्या ये बात सच है? क्या फिर वो जो हमें बोल रहा है वो सारी बातें बकवास है? हमारी हीरोइन की तबीयत इतनी खराब है कि वो बेहोश हो गई है, पर फिर भी उसकी मम्मी ये नहीं पूछ रही है कि बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है, वो ये पूछ रही है कि बेटा ये जो बोल रहा है ये क्या सही है क्या नहीं। सच में यार, ये ड्रामा देखने के बाद ना मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसके पेरेंट्स और उसकी जो छोटी बहन है उस पर आया है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजू, क्या तुम अच्छा फील कर रही हो अभी? फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम प्लीज इन्हें यहाँ से भगाओ, मैं इन लोगों को फिर से देखना नहीं चाहती। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन की फैमिली से कहता है कि तुम लोगों ने सुना ना, चिंचू तुम लोगों को देखना नहीं चाहती, तो तुम लोग ऐसे चले जाओ। ये सुनकर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि चिंजो के साथ क्या हुआ है तब तक हम में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। यह सुनने के बाद हमारा हीरो बताता है कि चिंजो को स्टमक प्रॉब्लम है और वो इमोशनली काफी ज्यादा वीक है, तो फिर उसे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, समझे तुम लोग? ये सुनकर हमारी हीरोइन की मॉम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो पूरी तरीके से ठीक तो थी, अचानक से बीमार कैसे हो गई? फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि चिंजो, तुम मुझे बताओ क्या ये सब सच है क्या फिर नहीं? फिर उसकी छोटी बहन कहती है कि बिग ब्रदर शायद से सिस्टर बीमार होने का नाटक करी है, जाके उन्हें गु फैमिली में शादी ना करना पड़े। ये सुनकर हमारी हीरोइन की मॉम कहती है कि ओ तो मैं बोलूं, ये अचानक से कैसे बीमार हो गई? तब त्यंगजो, तुमने ये नाटक जानबूझ के किया है ना? फिर हमारी हीरोइन के जो डैड होते हैं वो भी कहते हैं कि तंग त्यंगजो, नाटक करना बंद करो और जल्दी से उठो और सबसे माफी मांगो, समझे तुम? ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। ये कहते ही हमारी हीरोइन की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही होती है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है कि बस करो तुम लोग, चिंजू ने तुम लोगों से कोई झूठ नहीं बोला, उसे अभी आराम और इलाज की जरूरत है, तो तुम लोग उसे परेशान मत करो। हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद भी उस पर कोई बिलीव नहीं करता। फिर हमारे हीरो के जो डैड होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि थैंक यू जो, नाटक करना बंद करो और जल्दी से उठो और सबसे माफी मांगो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये छोटी छोटी नाटक से तुम हम लोगों को पागल बना सकती हो? ये कहते हुए वो हमारे हीरो का हाथ पकड़ता है और कहता है कि माफी मांगो जल्दी। ये देखकर हमारा हीरो उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो किसी की बात नहीं सुन रहे होते हैं। अपनी फैमिली को ऐसा करते हुए देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि सच में तुम लोग तो जानवरों से भी बदतर हो यार। मैं तुम लोगों के सामने अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई हूँ और फिर भी तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ। सच में तुम लोग ना बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। जब मैं इतने सालों से तान फैमिली में थी तभी तुम लोगों ने मेरी कोई परवाह नहीं की है, तो
मैं अभी कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम लोग मेरी परवाह करोगे? तुम सब के सब मतलबी हो। ये कहते हुए उसकी तबीयत खराब हो रही होती है तो हमारा हीरो उसे संभाल रहा होता है। इसी बीच उसका बड़ा भाई कहता है कि हम लोगों का कहने का मतलब ये नहीं था, बात बस इतनी सी है कि हम सच्चाई जानना चाहते हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि सच? तुम लोग सच जानना चाहते हो? ठीक है तो फिर मैं तुम लोगों को सच बताती हूँ। फिर वो हमारे हीरो से कहती है कि यंग शर, इन लोगों को मेरी रिपोर्ट दिखाना जरा। यह सुनकर हमारे हीरोइन का डैड कहता है कि तुम और कितना झूठ बोलोगी? हाँ, तुम हमें तो धोखा दे सकती हो पर तुम खुद को धोखा कैसे दोगी? सच में आज तुम्हारे वजह से हमारे तान फैमिली में हर कोई शर्मिंदा हुआ है। फिर हमारी हीरोइन की मॉम कहती है कि चिंजो बेटा, चुपचाप अपने पापा की बात सुन लो बेटा, और तुम घर में परेशानी पैदा करना बंद करो बेटा। फिर हमारा हीरो रिपोर्ट निकालता है और हमारी हीरोइन के पेरेंट्स से कहता है कि जरा अपनी आंखें खोलो और इस रिपोर्ट को देखो, ठीक है? यह सुनकर चिंजो की मॉम उस रिपोर्ट को ले लेती है और वो उसे देखने लग जाती है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद वो तो शौक ही हो जाती है। उसके बाद उनका बेटा उनके हाथ से वो पेपर ले लेता है और वो उस पेपर को देखने लग जाता है। ये देखकर तो वो भी शौक हो जाता है। फिर वो चिंजो से कहता है कि चिंजो, तुम इतनी बीमार थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अपने भाई की ऐसी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि मैं घर में किसको बताऊं? हाँ, क्या तुम में से किसी ने कभी मेरी बात सुनी है? ये सारी चीजें देखने के बाद हमारे हीरोइन के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में पता नहीं था कि तुम्हें हमारी टैन फैमिली से इतनी ज्यादा शिकायतें हैं। हम लोग तुम्हारे रियल पेरेंट्स हैं। तुम हमें तो बता सकती थी ना इस बारे में। फिर उसकी सिस्टर भी नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर प्लीज आप मॉम डैड से इतना नाराज मत रहिए, जरा आप उन्हें तो देखिए, वो कितना ज्यादा सैड है। वो ये सारी बातें कह ही रही होती है। इसी बीच हमारे हीरोइन को खून की उल्टी होने लग जाती है। ये देखकर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को संभालने लग जाता है और वो उससे कहता है कि चिंजो, तुम ठीक तो हो ना? चिंजो, तुम और गुस्सा मत करो, तुम्हारे और गुस्सा करने से तुम्हारी तबीयत और खराब हो सकती है। तुम्हें तुम्हारे शरीर के बारे में थोड़ा सोचना होगा। उसके बाद हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो कहती है कि चिंजो इतना बीमार कैसे हो गई? पर उनकी बातों का हमारा हीरो कोई जवाब नहीं देता। वो डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाने लग जाता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और हमारे हीरोइन को चेक करने लग जाते हैं। फिर डॉक्टर हमारे हीरो को चेक करने के बाद कहता है कि मरीज का अभी अभी एक ऑपरेशन हुआ है, तो आप लोग पेशेंट को इतना परेशान कैसे कर सकते हो? और ऐसे आप लोग तो उसके फैमिली मेंबर हो ना, तो आप लोगों को तो ये बात पता होनी चाहिए। ये सुनकर हमारे हीरोइन का जो भाई होता है वो कहता है कि सॉरी डॉक्टर, आपसे हम ध्यान रखेंगे। इसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि अगर सच में आप लोग उसे फैमिली मानते हैं तो उसे और गुस्सा मत दिलाओ, इस चीज से उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। ये सुनकर उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम कौन होते हो ये हमें बोलने वाले? हाँ, एक आउटसाइडर, तुम्हें कोई हक नहीं है तुम हमें ये कहो, समझे तुम? उसके मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो गुस्से में कहता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा, समझी तुम? ये सुनने के बाद वो तो चुप ही हो जाती है। फिर चिंजो की जो मॉम होती है वो कहती है कि मैं चिंजो की मॉम हूँ, प्लीज तुम मुझे तो रहने दो और मुझे उसकी देखभाल करने दो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच हमारे हीरोइन को होश आ जाता है और उसके बाद उसके जो डैड होते हैं वो देख लेते हैं कि हमारे हीरोइन को होश आ गया है, तो वो कहते हैं कि अगर तुम बीमार हो तो अच्छी तरीके से अपना इलाज करवाओ। ये सुनने के बाद हमारे हीरोइन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, समझे तुम लोग? ये सुनकर उसका भाई कहता है कि चिंजो, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया पर तुमने कभी मुझे क्यों नहीं बताया? इन लोगों की सारी बातें सुनकर हमारे हीरोइन कहती है कि प्लीज इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और ये चीज देख करके हमारी हीरोइन की तबीयत खराब हो रही है। हमारा हीरो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को हमारे हीरो के घर पे देखते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो, जो ग्रैंडपा है वो घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है, पर तुम फिक्र मत करो, उनके आते ही मैं उनसे हमारी शादी के बारे में जरूर बात करूंगा और वो जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि थैंक यू यानशन, और सच कहूँ तो मैं पहले से काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, तो तुम्हें मेरी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए सारी बातें कह रही हो, क्यों है ना? ये सुनकर हमारी हीरोइन से कुछ कह नहीं पाती, तो हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि मुझे पता है, डॉक्टर ने मुझे सारी बातें बता दी है तुम्हारे बारे में, समझी तुम? तो तुम सुनो, अभी तुम्हें बस एक ही काम करना है, वो है आराम, ठीक है? तो हमारी हीरोइन सर हिला के कहती है कि ठीक है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच हमारे हीरो को किसी का कॉल आ जाता है, तो हमारा हीरो उस कॉल को उठाता है और उससे बात करने लग जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या सच में? ठीक है तो फिर मैं अभी आता हूँ। फिर वो फोन कट कर देता है और हमारे हीरो को खुशी से कहता है कि चिंजो, मैंने एक मेडिकल टीम से तुम्हारे बारे में बात की थी
और अभी मुझे उन्हीं का कॉल आया था। और तुम्हें पता है अभी उन्होंने मुझे क्या कहा? ये तुम्हारे स्टमक प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं अभी उन लोगों को लेने जा रहा हूँ, तो तुम क्या मेरा घर पर इंतजार करोगी? तो हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है, मैं कर लूंगी तुम्हारा इंतजार। फिर वो हमारे हीरो से कहती है कि टेंशन, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि व्हाट नॉनसेंस, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? हाँ। यह सुनकर तो हमारी हीरोइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमारा हीरो अपने आदमी से बोलकर हमारी हीरोइन के लिए दवाई मंगाता है। यह सुनकर वो आदमी कहता है कि ठीक है मास्टर। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है दवाई लाने के लिए। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि मैं उस मेडिकल टीम से मिलकर आता हूँ, ओके? तो हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है। उसके बाद वहाँ से हमारा हीरो चला जाता है और हमारी हीरोइन वहाँ पर बैठी हुई होती है। और इसी बीच हमारे हीरो का जो भाई होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो हमारी हीरोइन के साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। और हमारी हीरोइन जब उसे देखती है तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद हमारे हीरो का जो भाई होता है वो कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो, हाँ? उसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन गुस्से में कहती है कि प्लीज थोड़ा तमीज से बात कीजिए, ठीक है ना? मैं गु यांगशिंग के लिए काम करती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे भाई के साथ काम करती हो? क्या सच में तुम बस काम ही करती हो क्या फिर कुछ और भी करती हो? हाँ, ऐसे में तुम्हें एक बात बता दूं, ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो गु यांगशांग से शादी करना चाहते हैं। फिर वो हमारे हीरो को छूते हुए कहता है कि तो फिर लिटिल ब्यूटी तुम मेरे साथ आ जाओ, समझी? क्योंकि भाई के पास तो कई सारी लड़कियां हैं, तुम्हारी दाल वहाँ पर निकलने वाली। ये कहते हुए वो हमारे हीरोइन के क्लोज जा रहा होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल मेरे बड़े भाई से भी ज्यादा रखूंगा। ये कहते हुए वो हमारे हीरोइन के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और हमारी हीरोइन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो रुक नहीं रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और वो अपने भाई को ये सारी चीजें करते हुए देख लेता है। फिर वो अपने भाई को कहता है कि छोड़ो उसे। ये कहते हुए वो उसे नीचे फेंक देता है। फिर वो हमारे हीरो को चेक करने लग जाता है। ये देखकर उसका भाई कहता है कि ब्रदर, तुम एक इस तरह की औरत के लिए मुझ पर गुस्सा क्यों उतारे हो? हाँ ब्रदर, वो एक ऐसी लड़की है जो गु फैमिली में आना चाहती है और कुछ नहीं। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि वो मेरी वुमेन है, समझे तुम? तो तुम्हें उसे छूने की हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ। यह सुनकर वो कहता है कि क्या? फिर हमारे हीरो से कहती है कि यानसन, मैं इसे फिर से इस घर में देखना नहीं चाहती। यह सुनकर हमारा हीरो कहता है कि ठीक है, तो फिर ये तुम्हें आइंदा इस घर में कभी नहीं दिखेगा। ये कहते हैं वो अपने भाई को गुस्से में देखता है और उसका भाई वहाँ से मुंह उठाकर चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो हमारे हीरोइन को दवाई लगा रहा होता है, क्योंकि उसके छोटे भाई की वजह से हमारी हीरोइन को कुछ चोटें आ गई होती है। इस वजह से वो उसे दवाई लगा रहा होता है। उसके बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि याशन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी तब मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि अगर डॉक्टर एक बार कह दे कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो गई हो तो नो मैटर कि तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हें उस चीज में पूरा सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि थैंक यू, तुम ना बेस्ट हो। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि सच कहूँ तो मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो, चाहे मैं कुछ भी करूँ पर तुम उसमें दखल नहीं दोगे, प्रॉमिस करो। हमारी हीरोइन की सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि ओके, बट तुम एक बात याद रखना, तुम अकेली नहीं हो, ठीक है? ये सुनकर वो कहती है कि फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो एक स्टोर में काम करी होती है। इसी बीच वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और उससे कहता है कि चिंजो, तुम यहाँ पर काम क्यों करी हो? क्या ये सारी चीजें वो लड़का तुमसे करवा रहा है? क्या वो जानता नहीं है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अपनी भाई की ऐसी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन वहाँ से चुपचाप जारी होती है, पर उसका भाई उसे रोक लेता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और हमारी हीरोइन उससे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना हाथ छोड़ो। पर उसका भाई उसका हाथ नहीं छोड़ता। फिर हमारी हीरोइन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि ये मेरी चॉइस है, ठीक है ना? इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर तुम मुझे परेशान मत करो, क्योंकि अब मैं तुम लोगों के बिना बहुत बेहतर हूँ। यह सुनने के बाद उसका भाई सैड होते हुए उससे कहता है कि चिंजो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हारे पेट के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अपने भाई की सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि आई अप्रिशिएट योर काइंडनेस, बट अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनने के बाद उसका भाई कहता है कि चिंजो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतनी बीमार हो। प्लीज तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो और तुम मेरे साथ घर चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल काफी अच्छी तरह से रखूंगा, तो प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो।
और मैं तुम्हें ये काम दोबारा करने नहीं दूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं कुछ भी करूँ उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं खुद की मेहनत से पैसा कमा रही हूँ, तो तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? लोगों को ना इतनी भी नीची नजर से मत देखो, समझे? फिर वो गुस्से में अपने भाई से कहती है कि अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो, और एक बात, दोबारा तुम मेरे पास मत आना, समझे? ये कहकर हमारी हीरोइन वहां से चली जाती है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हम स्टोर का देखते हैं, जहाँ पर दो जन शॉपिंग के लिए आए होते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक स्टोर में काम करने वाली लड़की आती है और वो उन्हें कहने लग जाती है कि सर, मैम, हमारा ये जो स्टोर है यहाँ पर हर एक चीज ब्रांडेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप इसे देखकर टाइम वेस्ट मत कीजिए और ऐसे चले जाइए। ये सुनकर हमारी हीरोइन वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि तुम हमारे कस्टमर के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ। ये सुनकर दूसरी लड़की कहती है कि मैं इन्हें यहाँ से इसलिए भगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई सामान खरीद नहीं सकते, समझी ना तुम? तो फिर तुम मुझे यहाँ पर मत सिखाओ हम मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि कस्टमर भगवान जैसा होता है, तो तुम उनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकती, समझी ना तुम? ये सारी बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा और ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। फिर हमारी हीरोइन उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी मैनेजर से। गू ग्रुप में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो लोग हमारी कस्टमर की इज्जत ना करे। हमारी हीरोइन की सारी बातें सुनने के बाद उसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम मेरी कंप्लेंट मैनेजर से करने वाली हो ना? उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ। ये कहकर वो उसे कहती है कि नाउ यू आर फायर्ड। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि अब जब मेरी जॉब चली गई है तो फिर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ काम करने से अच्छा मैं कहीं और काम कर लूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारी जैसी नहीं बनना चाहती। इसकी सारी बातें सुनकर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उस लड़की को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें अभी फायर करती हूँ और तुम अभी यहाँ से चली जाओ, समझी ना तुम? इसकी ऐसी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि मैं देखती हूँ कौन किसे फायर करता है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ गू ग्रुप की, तो तुम्हारी जैसी लड़की मेरे साथ क्या ही कर सकती है? ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि गू ग्रुप का नाम उछालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम जैसे लोगों के वजह से गू ग्रुप बदनाम हो रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो हमारी हीरोइन को थप्पड़ मारने वाली होती है कि इसी बीच ग्रैंडपा उसे रोक देते हैं। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। उन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद उसे तो और गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग हो कौन? हाँ। वो ये सारी बातें कह ही रही होती है, इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मिस्टर गू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर कि वो मिस्टर गू है, हमारी हीरोइन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि ये तो एंशन के ग्रैंडपा है जो ट्रिप पर गए थे, क्या वो लोग ट्रिप से आ गए हैं? फिर वो लड़की अपने मैनेजर की बातें सुनकर तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये मास्टर गू है। फिर वो कहती है कि मास्टर गू, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर उसका मैनेजर उसे चिल्लाने लग जाता है और उसे कहता है कि अपनी आंखें खोलकर देखो, ये मिस्टर गू है, गू ग्रुप के चेयरमैन। ये सुनकर तो उसे चक्कर ही आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर वो ग्रैंडपा से माफी मांगने लग जाती है, पर ग्रैंडपा उसे माफ नहीं करते। फिर वो अपने गार्ड से कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ। फिर ग्रैंडपा का जो गार्ड होता है वो उस लड़की को वहां से ले जाता है और वो लड़की उनसे माफी मांग रही होती है, पर ग्रैंडपा उसे माफ नहीं करते। फिर ग्रैंडपा हमारी हीरोइन से कहते हैं कि तुम वही लड़की हो ना जिसे गु यांग शेंग पसंद करता है? यह सुनकर हमारी हीरोइन ग्रैंडपा को कुछ कह नहीं पाती, वो बस स्माइल की जा रही होती है। ये देखकर ग्रैंडपा समझ जाते हैं। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा। फिर ग्रैंडमा भी हमारी हीरोइन की तारीफ करने लग जाती है। उसके बाद वो कहती है कि अभी हमें थोड़ा काम है तो हम यहाँ से जा रहे हैं, पर मैं तुमसे घर पे जरूर मिलूंगी। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि ओके ग्रैंडमा। फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके वहाँ से जाते ही हमारी हीरोइन हमारी हीरो को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि याशन, मैंने फैसला किया है कि मैं खुद का एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ कपड़ों का। यह सुनकर हमारा हीरो कहता है कि चिंजो, ये तो काफी अच्छा आइडिया है, मैं इस काम में तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम चिंजो के बड़े भाई को देखते हैं जो चिंजो के बारे में अपने मन में सोच रहा होता है। ऐसा लगता है कि चिंजो हमें कभी माफ नहीं करेगी। वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मिस्टर टैन, ये बड़ी मैडम का फोन जो आपने मुझे ठीक करने के लिए कहा था। ये सुनने के बाद वो फोन ले लेता है। फिर वो उस फोन को चेक करने लग जाता है। फिर उस फोन को देखने के बाद वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है?
वो फोन देख ही रहा होता है। इसी बीच जहाँ पर उसके दोनों भाई आ जाते हैं। फिर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि ब्रदर क्या हुआ, आप फोन में ऐसा क्या देख रहे हैं जो खो गए हैं। यह सुनकर वो अपने सेकंड ब्रदर को कहता है कि जिंग तुम ही देख लो मैं क्या देख रहा हूँ। यह सुनकर वो अपने भाई से फोन लेता है। फिर वो कहता है कि ये तो चिंजो का फोन है ना, ये आपके पास क्या कर रहा है ब्रदर। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे पास क्या कर रहा है, जो बात मैटर करता है वो इस फोन में है, जरा देखो इसे। यह सुनकर तो वो दोनों भाई उस फोन को देखने लग जाते हैं। उस फोन को देखने के बाद उन दोनों भाई को पता चलता है कि चिंजो ने एक बार उनकी जान बचाई थी। एक बार घर में गैस लीक हो रही थी, जिस वजह से इसके दोनों भाई बेहोश हो गए होते हैं। पर यह बात चिंजो को पता चल गई होती है, तो चिंजो ने इन दोनों को बचा लिया होता है। पर इस बारे में इसके दोनों भाई को पता नहीं होता है। बट आज इन दोनों को इस बारे में पता चल गया होता है। इस बारे में जानने के बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या उस दिन हमारी जान चिंजो ने बचाई थी। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि हाँ, कुछ साल पहले गैस लीक हुई थी और उसमें तुम लोगों की जान चिंजो ने बचाई थी। यह सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैंने उसे हंगामा करने के चक्कर में डांटा था, पर मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि उस दिन घर में गैस लीक हो गई थी और हम दोनों बेहोश हो गए थे, और उसी चीज से हमें बचाने के लिए उसने वो सब किया था। फिर वो दोनों सारी बातें याद करने लग जाते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से चिंजू को परेशान किया होता है और उसे बातें सुनाई होती है। उन बातों को याद कर कर अब उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद उनका बड़ा भाई कहता है कि अब जब हमारा रिश्ता चिंजू के साथ खत्म हो चुका है, तब हमें पता चल रहा है कि चिंजू कितनी अच्छी थी। हालांकि उसने ये सारी बातें हमें कभी बताई नहीं, पर उसके फोन से और उसकी डायरी से हमें ये सारी बातें पता चल गई है। फिर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि मैं चिंजू को फ्यूचर में अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहता हूँ, और तो और मैं उससे अपनी गलतियों का माफी भी मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि हाँ मैं भी। फिर वो कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम चिंजू को ढूंढते हैं और उससे हमने जो किया है उसके साथ उसकी माफी मांग लेते हैं। फिर वो कहता है कि जियोली, क्या आपको चिंजू के बारे में कुछ पता है, वो अब क्या कर रही है और वो कहाँ है। यह सुनकर वो कहता है कि सेकंड मास्टर, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता है कि वो गू फैमिली में है। यह सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि क्या गू फैमिली में। तो कहता है कि जी, पर मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि गू फैमिली के साथ तो हमारी फैमिली ने उसके साथ ब्लाइंड डेट फिक्स की थी ना। फिर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने इस बारे में पीएम पैम से सुना था। वो जिस दिन ब्लाइंड डेट पर गई थी वो उस दिन बीमार हो गई थी, उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अपने भाइयों की सारी बातें सुनने के बाद उसका बड़ा भाई कहता है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो ये वैसा नहीं है। उस दिन चिंजू सच में बीमार थी और मैं पूरे दिन हॉस्पिटल में ही था, और मैं उसे उस दिन घर लाने की कोशिश भी कर रहा था, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच उनके फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। फिर उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि क्या सच में चिंजू गू फैमिली में जाकर उनकी देखभाल कर रही है। फिर उनकी अडॉप्टेड बेटी कहती है कि क्या मेरी सिस्टर गू फैमिली में जाकर उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही है, बट अब क्यों, जब हमने उन्हें गू फैमिली में जाने के लिए कहा था तब तो वो मना कर रही थी ना। ये तो आग लगाकर छोड़ देती है। उसके बाद इसके जो डैड होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि सच में वो लड़की काफी ज्यादा बेशरम है, मैं तो उसे देखना चाहूंगा। वो काफी बुरा भला हमारी हीरोइन के बारे में बोल ही रहे होते हैं। इसी बीच उनकी जो वाइफ होती है वो उन्हें रोकती है और उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि चिंजू के पास कुछ रीजन होगा जिस वजह से वो गु फैमिली में गई है, तो प्लीज तुम गुस्सा मत करो। फिर ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर हम उन सबको गु फैमिली के बाहर देखते हैं। वो लोग नॉक करते हैं और वहाँ से बटलर निकलता है। फिर बटलर उनसे पूछता है कि जी आप लोग कौन। फिर हमारी हीरोइन का जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि प्लीज आप टैंग टोंगचो को बता दीजिए कि हम लोग उससे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर बटलर कहता है कि थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आया। वो बटलर जैसे अंदर जाता है, टैंग टोंगचो के जो डैड होते हैं वो बाहर ही टैंग त्योंगजो को चिल्लाने लग जाते हैं और उसे काफी सारी बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं। ये देखकर उनकी जो वाइफ होती है उन्हें रोकती है। भूलो मत तुम गू फैमिली में हो, तो फिर तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम जब अंदर जाओगे तो तुम उसके साथ अच्छे से बात करना, समझे तुम। चिंजू को ऑलरेडी हमारी फैमिली से प्रॉब्लम है और तुम्हारे ऐसे करने से वो और ज्यादा हमारी फैमिली को हेट करने लग जाएगी। ये सुनकर वो और गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारी फैमिली के बारे में क्या सोचती है और क्या नहीं, पर नो अपनी फैमिली को बिना बताए को फैमिली में नहीं रह सकती। वो सारी बातें बोल ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है। फिर वो कहती है कि यहाँ पर चिल्लाना बंद करो ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा तान हाउस नहीं है। हमारी हीरोइन को देखकर उसकी मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि चिंजू बेटा
तुम्हें इस बारे में हमें साफ साफ बताना ही होगा कि तुम गो फैमिली में क्या कर रही हो। इनकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन को सोचती है, फिर वो कहती है कि ओके, बट पहले आप अंदर आइए, मुझे यहाँ पर खड़े खड़े शर्मिंदा मत कीजिए। ये सुनकर तो उसके डैड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसका डैड कहता है कि तुम्हारे वजह से हमारी इमेज खराब हो गई है। अपने डैड की ये बकवास बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन तो एटीट्यूड के साथ वहाँ पर खड़ी हो जाती है। फिर उसका डैड कहता है कि जरा अपने आप को तो देखो, जो एक आदमी के साथ उसके घर पे रहती है, वो भी बिना शादी किए। क्या अभी भी तुम्हारे अंदर कोई शर्म बची है? तुमने कहा कि हम तुम्हें शर्मिंदा कर रहे हैं, असलियत में तो तुम हमें शर्मिंदा करी हो। यह सुनने के बाद उसकी मॉम भी कहती है कि यस बेटा, तुम ये जो कर रही हो ना, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम बिना सोचे समझे ऐसा कैसे कर सकती हो बेटा? अगर बेटा तुम ऐसे ही करती रही तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। देखो बेटा, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारे माँ बाप है ना। यह सुनकर हमारी हीरोइन कुछ कहती नहीं, वो बस स्माइल की जा रही होती है। फिर वो कहती है कि हाँ हाँ, आप लोग मेरे माँ बाप हो, चलिए अंदर आइए। ऐसा हो उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहती है। उसके बाद वो उन्हें अंदर ले जाती है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं। अंदर जाने के बाद सब लोग बैठ जाते हैं। फिर हमारी हीरोइन की स्टेप सिस्टर कहती है कि सिस्टर, क्या आप हमसे कुछ छुपा रही है? क्या फिर आपको हमारी फैमिली प्रॉपर्टी की अभी जरूरत है? अगर ऐसा है तो हमारी फैमिली जरूर आपकी मदद करेगी। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि प्याम प्याम, बिना जाने कुछ भी मत बोलो। मुझे यकीन है कि चिंजो जरूर किसी रीजन से ये कर रही होगी। ये सुनकर सेकंड ब्रदर भी कहता है कि दैट्स राइट। चिंजो, हाल ही में मैंने सुना था कि तुम बीमार पड़ गई थी। अगर तुम्हें तुम्हारी तबीयत ठीक ना लगे तो तुम हमारी फैमिली डॉक्टर से मिल सकती हो। अपने भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरो स्माइल करते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि सेकंड यंगर सन को कुछ ज्यादा ही मेरी फिक्र होने लगी है आजकल। क्यों है ना? ये सुनकर वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि हमारी हीरोइन उसे ताना मार रही होती है। फिर हमारी हीरोइन डायरेक्ट पॉइंट पे आती है। फिर वो कहती है कि आप लोग यही जानना चाहते हो ना, मैं गू फैमिली में क्या कर रही हूँ? तो फिर सुनिए, मैं अब गू फैमिली की यंग लेडी हूँ। यह सुनकर उसका डैड गुस्से में कहता है कि थैंक यू जो, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसे कैसे झूठ बोल सकती हो गू फैमिली के बारे में? हाँ, अपने हस्बैंड को फिर से इस तरह से गुस्सा करते हुए देखकर वो कहती है कि स्टॉप इट। फिर उनकी छोटी बेटी कहती है कि सिस्टर, तुम क्या सपने देख रही हो? फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई भी कहता है कि चिंजो, तुम्हें थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम गू फैमिली के बारे में जो बात कर रही हो, वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा और हमारा हीरो आ जाता है। हमारी हीरोइन के फैमिली के लोगों को देखकर हमारा हीरो कहता है कि ग्रैंडपा, ये लोग तान परिवार के हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मैं समझ गया इन्हें देखकर। और ग्रैंडपा ने ना इनकी सारी बातें सुन ली होती है। इस वजह से ग्रैंडपा इन लोगों से ऐसे तरीके से बात कर रहे होते हैं। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि चिंजू ने अभी जो जो कहा वो सारी बातें सच है। चिंजू हमारी हमारी फैमिली की बड़ी बहू है। यह सुनकर तो सब लोग शॉक ही हो जाते हैं। उसके बाद हमारी हीरोइन के डैड कहते हैं कि क्या ये सच है? फिर ग्रैंडपा हमारी हीरोइन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चिंजू बहुत अच्छी लड़की है। यह सुनकर हमारी हीरोइन की जो स्टेप सिस्टर रहती है उसका तो मुंह सूख ही जाता है। फिर वो मन में सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो हमारी हीरोइन को देखते हुए सोचती है कि थैंक यू जो, तुम इतनी लकी कैसे हो सकती हो? फिर हमारे हीरोइन के डैड कहते हैं कि मिस्टर गो, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है। फिर वो अपनी बेटी को बुरा बोलते हुए कहते हैं कि ये कैसे बन सकती है आपके घर की बहू? ये सुनकर तो ग्रैंडपा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि जिन जो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? हाँ, और तो और वो तुम्हारी खुद की बेटी है, तो फिर तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? फिर ग्रैंडपा को भी समझ आ जाता है कि चिंटू की फैमिली कैसी है। फिर ग्रैंडपा अपने बटलर से कहते हैं कि इन सबको मेरे घर से अभी निकालो। फिर बटलर उन्हें कहता है कि प्लीज आप ऐसे चलिए। और वो लोग वहाँ पर कुछ कह नहीं पाते तो वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके वहाँ से जाने के बाद हमारी हीरोइन ग्रैंडपा से कहते हैं कि थैंक यू ग्रैंडपा, बिना आपके सपोर्ट के मैं इतना कुछ नहीं कर पाती। आज मैं जो भी हूँ बस आपके वजह से। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि चिंजो, तुम्हारे अंदर सच में काबिलियत है, इस वजह से तुम ये सारी चीजें डिजर्व करती हो। फिर वो हमारी हीरोइन को एक फाइल देते हैं। इसे देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि ये क्या है ग्रैंडपा? तो हमारा हीरो कहता है कि ये प्लान ग्रैंडपा ने तुम्हारे बिजनेस के लिए बनाया है, ताकि तुम अपने ब्रांड में काफी अच्छी तरीके से काम कर सको। फिर ग्रैंडपा चिंजो से कहते हैं कि चिंजो, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ कि तुम ये सारी चीजें कर सकती हो। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि थैंक यू ग्रैंडपा। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसका थर्ड ब्रदर उसकी मॉम को संभाल रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम काफी ज्यादा सैड होती है चिंजो को लेकर। इसी बीच उनका सेकंड बेटा कहता है कि मॉम ये देखिए, ये तो चिंजो है ना। ये कहकर वो अपना मोबाइल दिखाने लग जाता है। फिर उसकी मॉम और उसका भाई वो देखने लग जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है। फिर वो कहता है कि क्या हुआ चिंजो को? फिर वो कहता है कि ब्रदर अब देखिए तो सही,
फिर उसका बड़ा भाई भी फोन देखने लग जाता है, जहाँ पर न्यूज चल रही होती है हमारी हीरोइन के बारे में। हमारी हीरोइन का जो ब्रांड होता है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो गई होती है, और इसी वजह से उसका न्यूज हर जगह आ रहा होता है। इसे देखकर तो उसके घर वाले भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। और इन चीजों को ना उनकी अडॉप्टेड बेटी ऊपर से सुन रही होती है। इन चीजों को सुनकर उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि क्यों, थैंक यू जो, तुम्हें हर कुछ क्यों मिलता है। फिर वो गुस्से में वहां से चली जाती है अपने डैड के ऑफिस, जहाँ पर वो देखती है कि उसके डैड मीटिंग कर रहे होते हैं, और वो इसी चीज का फायदा उठाकर उसके डैड के केबिन में चली जाती है। उसके बाद वो अपने डैड के कंपनी का पैसा यूज कर खुद का एक ब्रांड बनाती है, ताकि वो सबको दिखा सके कि वो चीन से ज्यादा अच्छी है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि ग्रैंडपा, मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं जल्द से जल्द चिंजू से शादी करना चाहता हूँ। हमारे हीरो की सारी बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि जरा इसे तो देखो, इससे तो रहा ही नहीं जा रहा। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम भूल गए क्या, जब तुम उसकी उम्र के थे तब तो तुम उससे भी ज्यादा उतावले हो रहे थे मुझसे शादी करने के लिए। फिर ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम भी, तुमने तो बच्चों के सामने मुझे मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। फिर ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि चिंजू बेटा, लास्ट टाइम मैं तुम्हारी फैमिली से मिला था, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ अच्छे नहीं हैं। तो तुम शादी करने वाली हो, तो तुम क्या अपनी फैमिली को इस बारे में बताने वाली हो क्या नहीं। ग्रैंडपा की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी शादी में आए क्या ना आए, मैं बस यंशम के साथ अपनी एक छोटी फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से। यह सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। फिर हमारा हीरो कहता है कि ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं चिंजो का पूरी लाइफ अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। यह सुनकर तो हमारी हीरोइन भी काफी खुश हो जाती है, और बाकी सब भी। ये लोग इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे छोटे भाई का क्या, वो कहाँ है, मैंने उसे काफी दिनों से देखा नहीं है। वो ये सारी बातें पूछ ही रही होती है, इसी बीच वहाँ पर उनका बटलर आ जाता है, और वो कहता है कि सर, मुझे अभी पता चला कि सेकंड मास्टर शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, और इसी बीच कुछ हो गया। यह सुनकर तो ग्रैंडपा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमारा हीरो ग्रैंडपा को संभालने लग जाता है। फिर ग्रैंडपा बटलर को कहता है कि तुम ये सारी बातों को संभालो। ग्रैंडपा की बात सुनकर वो बटलर कहता है कि ठीक है मास्टर, ये कहकर वो ऐसे चला जाता है। फिर एक सीन है पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो अपने लॉयर के साथ अपने घर जाती है, और उसे यहाँ पर देखकर उसका बड़ा भाई तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि चिंजो, तुम यहाँ पर आ गई। अपने भाई की सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन से कुछ कहती नहीं। फिर हमारी हीरोइन की लिटिल सिस्टर कहती है कि सिस्टर, आप यहाँ पर क्या कर रही है, क्या हुआ, आपको क्या ग्रैंडपा ने घर से निकाल दिया, जिस वजह से आप यहाँ पर आई है। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि मुझे गो फैमिली से लात मार के निकाल दिया गया है। उसकी सिस्टर कुछ कहती, इससे पहले उसके डैड कहते हैं कि टैंग टैंग जो, प्याम प्याम तुम्हारे बारे में चिंता करती है, इसलिए वो तुमसे पूछ रही है, समझी तुम। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को अगर चिंता करनी है तो आप लोग अपनी छोटी बेटी की चिंता कीजिए, समझे आप। हमारी हीरोइन की बातें सुनने के बाद उसके पापा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसके पापा प्याम प्याम का साइड लेते हुए हमारी हीरोइन पे चिल्लाने लग जाते हैं, बिना उसकी कोई बात सुने। तो हमारी हीरोइन कहती है कि अगर आपको चिंता करनी है तो आप लोग अपनी छोटी बेटी की चिंता कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी छोटी बेटी ने जो किया है उसके बाद तो आप लोगों को उसी की चिंता करनी पड़ेगी। फिर उसकी लिटिल सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर, अब कहना क्या चाहती हो, हाँ। तो हमारी हीरोइन कहती है कि तान प्याम प्याम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे मांगों से दूर रहो, पर तुम तो अपने हरकतों से बाजी नहीं आई, इसलिए मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम प्याम प्याम को डरा क्यों रही हो, हाँ। अगर तुम यहाँ पर ये सभी करने के लिए आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं यहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई हूँ। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि चिंजू, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बातों को गलत वे में ले रही हो, मॉम के कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मॉम तो हमेशा से चाहती है कि तुम हमारे घर आकर रहो। चलो बहुत बातें हो गई, अब अंदर चलते हैं। ये कहकर वो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है। ये देखकर हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हमारी हीरोइन अपना हाथ छुड़ाती है। ये सारी चीजें देखकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि चिंजो, हम लोग एक फैमिली है, नो मैटर कि कुछ भी हो जाए, तुम हमारे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी जो लिटिल सिस्टर होती है वो नाटक करते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर मेरे वजह से अंदर नहीं आना चाहती, क्योंकि वो मुझसे काफी ज्यादा हेट करती है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यह सुनकर पैम पैम का डैड कहता है कि पैम पैम, तुम कहाँ जा रही हो बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से क्यों जाओगी, हाँ। फिर वो हमारी हीरोइन पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आज आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है।
फिर ये नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर, आप ऐसे मॉम डैड के साथ बात नहीं कर सकते, वो आपके रियल पेरेंट्स है, तो आप उनके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकती है। ये सुनकर हमारी हीरोइन हंसते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने, वो मेरे रियल पेरेंट्स है। हाँ, उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, वो कोई रियल पेरेंट्स नहीं कर सकते। फिर हमारी हीरोइन की मॉम हमारी हीरोइन से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और मैं तुम्हें अपनी बेटी फिर से मान लूंगी, पर अगर तुम यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए आई हो तो फिर तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें फिर से हमारी फैमिली में आने की जरूरत नहीं है। अपनी मॉम की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि मैं भी यहाँ पर नहीं आना चाहती, मैं बस यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ क्लियर करना है, इसे सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद अगर फ्यूचर में तुम लोग कभी मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगे या फिर मेरे पेट पकड़े तो भी मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर। ये कहते ये सीन प्रकट होता है। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन अपनी फैमिली को सू कर रही होती है। यह देखकर तो उसके डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कह रहे होते हैं कि थैंक यू जो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। फिर हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो भी हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा सुना रही होती है। अपने मॉम डैड की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि क्या सच में मुझे बच्चे चुराने वाले यहाँ से ले गए थे। ये बात वो अपने डैड को देखते हुए कह रही होती है। फिर वो अपने डैड से कहती है कि आप सबको सच क्यों नहीं बताते, क्या सच में मुझे बच्चे चुराने वाले यहाँ से ले गए थे, क्या फिर आपने जानबूझकर मुझे उन लोगों के पास बेचा था। यह सुनकर हमारे हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि डैड, क्या चिंजो जो कह रही है वो सच है, क्या आपने सच में उसे बच्चे चुराने वाले को बेच दिया था। यह सुनकर तो उसके डैड कुछ कह नहीं पाते, पर उसकी सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि बिग ब्रदर, आप इसकी बातों पर बिलीव कर डैड से कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, आप खुद ही देख सकते हैं डैड मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो फिर डैड अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ, फिर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ हाँ, आप लोग मुझ पर कैसे बिलीव कर सकते हैं, आप लोग तो अपने डैड पर ही बिलीव करोगे ना। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसका डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि थैंक यू जो, तुम अपने डैड को सू कैसे कर सकती हो। हाँ, क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं क्यों डरूं, हाँ, डरना तो उसे चाहिए जिसने ये क्राइम किया है। फिर वो अपने डैड का नाम लेते हुए कहती है कि थैंक जा, तुमने इन 10 सालों में काफी अच्छी लाइफ जी, तो तुम्हें क्या इस बात से कभी डर नहीं लगा। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके डैड को और गुस्सा आ जाता है। फिर उसका डैड उस पर चिल्लाने लग जाता है और उससे कहता है कि थैंक जो, मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। फिर उसकी सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर, आप डैड को ऐसा कैसे बोल सकते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे जेलस होती है क्योंकि डैड आपसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, फिर भी अब डैड के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। ये सारी बातें वो कह ही रही होती है। इसी बीच उसका डैड अपने मन में सोचता है कि सारे जो कैमरा फुटेज है वो सारे मैंने पहले डिलीट करवा दिए थे, तो फिर इसके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने वो क्राइम किया है। फिर हमारी हीरोइन अपने लॉयर को देखती है। फिर उसकी लॉयर कहती है कि हमारे पास 10 साल पुराना फुटेज है जिससे ये प्रूव होता है कि आपने ये क्राइम किया है। यह सुनकर हमारे हीरोइन का जो डैड होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि ये सब फेक है, मैंने सारी चीजें पहले ही बर्बाद कर दी थी, तो इनके पास कैसे हो सकता है। ये कहकर उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने अपने मुंह से अपनी सच्चाई बोल दी होती है। ये सुनकर तो सारे घर वाले शॉक हो जाते हैं और अपने डैड को देखने लग जाते हैं। फिर उनका बड़ा बेटा अपने डैड से कहता है कि डैड, चिंजो आपकी खुद की बेटी है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर हमारी हीरोइन अपने डैड से कहती है कि थैंक जा, तुमने सोचा भी नहीं होगा ना, तुमने जिन्हें मुझे बेचा था उनके पास पहले से एक बैकअप प्लान था, जिस वजह से उन्होंने तुम्हारे सारे प्रूफ मिटाने से पहले ही अपने पास एक कॉपी रख ली थी, जिस वजह से अब मेरे पास वो वीडियो है। ये सुनकर तो उसके डैड कुछ कह नहीं पाते। फिर उनकी वाइफ कहती है कि क्या वो जो कह रही है क्या वो सब सच है, बोलो ना, क्या वो सारी बातें सच है। ये सुनकर उनका हस्बैंड सर हिलाकर कहता है कि हाँ। उसके बाद वो बताते हैं कि मुझे पहले गलतफहमी हो गई थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है और ये जो बच्ची है वो मेरी नहीं है। ये सुनकर उनकी वाइफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो खींच कर अपने हस्बैंड को एक थप्पड़ मारती है। फिर उनका थर्ड बेटा कहता है कि आपने बस मॉम को हर्ट नहीं किया, आपने तो मेरी सिस्टर को भी हर्ट किया है। ये सुनकर उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि थर्ड ब्रदर, डैड ने कहा ना उनसे ये गलतफहमी हो गई थी, तो आप लोग डैड को इतना सुना क्यों रहे हो, और ऐसे भी सिस्टर तो हमें मिल गई है ना। ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि शट अप। सॉरी गाइस वीडियो के बीच में बोलने के लिए, पर काफी लोग मुझसे कमेंट में ये कहते हैं कि दीदी बड़ी वीडियो बनाओ और पूरी वीडियो क्यों नहीं डालती, आधी अधूरी वीडियो क्यों डालती हो। तो मैं उन्हें बता दूं कि सुबह मुझे कॉलेज जाना पड़ता है और उसके बाद मुझे कोचिंग भी जानी पड़ती है, तो इसी वजह से मैं बड़ी वीडियो नहीं बना पाती। तो आप लोग जो कंप्लेन करते हो इस बात को मैं समझती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही दिन में एक बड़ी वीडियो प्लान कर दूं। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझोगे। फिर हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है अपने हस्बैंड पर काफी ज्यादा गुस्सा निकाल रही होती है और वो कह रही होती है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर उनके हस्बैंड उनसे माफी मांगते हैं, पर उनकी वाइफ उन्हें माफ नहीं करती, उन पर चिल्ला रही होती है और रो रही होती है। फिर उनका बड़ा बेटा कहता है कि चिंजो तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग के सेपरेशन वाला पेपर साइन कर दीजिए, मैं बस
इस डिस्कस्टिंग टैंक फैमिली से चली जाना चाहती हूँ और आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। ये सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि चिंजो, हम प्रॉमिस करते हैं हम इस बार तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। फिर हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो भी कहती है कि चिंजो प्लीज हमें माफ कर दो और प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो ये सारी बातें रोते हुए कह रही होती है। उसके बाद वो ना घुटनों पर बैठ जाती है और वो हमारे हीरोइन के हाथ पकड़ के कहती है कि प्लीज चिंजो मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। पर इस बार हमारी हीरोइन उन्हें नहीं माफ करती, क्योंकि अगली बार उसने माफ किया था तो पता है ना आप लोगों को उसके घर वालों ने उसके साथ क्या किया था। तो इस बार हमारी हीरोइन वही गलती फिर से नहीं करती। फिर उनका बड़ा बेटा अपनी मॉम को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम उठिए प्लीज। फिर वो अपनी मॉम को उठाने के बाद अपनी सिस्टर से कहता है कि सिस्टर अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ये सुनते ही हमारी हीरोइन वो फाइल अपने भाई को देती है। फिर चिंजो वहाँ से खुशी खुशी जारी होती है। इसी बीच उसका जो डैड होता है वो कहता है कि चिंजो क्या तुम हमें एक बार माफ नहीं कर सकती। अपने पापा की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। ये कहकर वो हंसे चली जाती है। ये सुनकर चिंजो के पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर हमारी हीरोइन नहीं रुकती, वो हंसे चली जाती है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है भागते हुए और वो कहता है कि मिस्टर टैन कुछ हो गया है कंपनी में। हमारी कंपनी के सारे पैसे गायब हो गए हैं अचानक से, जिस वजह से हमारी कंपनी काफी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है और इस वजह से बैंक वाले और शेयर होल्डर्स अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि क्या। फिर हमारे हीरोइन का बड़ा भाई उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, हाँ अचानक से हमारी कंपनी का पैसा कहाँ जा सकता है। तो वो आदमी कहता है कि जी मुझे नहीं पता इस बारे में, पर मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अब हमारी कंपनी बर्बाद हो गई है। ये सुनकर हमारे हीरोइन के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी कंपनी ऐसे कैसे बर्बाद हो सकती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ कंपनी। फिर वो और उनके सारे बेटे उनके साथ कंपनी चले जाते हैं इस चीज को संभालने के लिए। और उनके वहां से जाते ही हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो तो बेहोश होने वाली होती है। इसी बीच पैम पैम आती है और वो अपनी मॉम को संभालने लग जाती है। फिर वो कहती है कि मॉम आप ठीक तो है ना। फिर हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो रोते हुए कहती है कि अब मेरी फैमिली रोड पर आ गई, अब क्या होगा हमारा। अपने मॉम को इस तरह से देखकर वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो पैनिक करते हुए कहती है कि मॉम मैं गलत थी, पर मैंने ये सारी चीजें जानबूझ के नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने ऐसा क्या किया। यह सुनकर वो रोते हुए कहती है कि मॉम मैं ना टैंग टूंग जैसा एक ब्रांड बनाना चाहती थी और मैं सबको दिखाना चाहती थी कि मैं भी काफी काबिल हूँ, और इसलिए मैंने कंपनी से पैसे लेकर अपना ब्रांड शुरू किया। पर मुझे नहीं पता था मॉम ये सब ऐसे हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमारी फैमिली इस वजह से इतनी मुसीबत में पड़ सकती है। मॉम अब मैं क्या करूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है और वो कहती है कि प्याम प्याम ये तुमने क्या किया, तुमने कंपनी का पैसा लेकर बहुत गलत किया है, तुमने जो किया है वो लॉ के अगेंस्ट है बेटा। ये सुनकर तो वो और भी डर जाती है। फिर वो कहती है कि मॉम प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा अब तुम भाग नहीं सकती, जो तुमने किया है तुम वो कबूल कर लो, अब बस तुम्हारे पास यही रास्ता बचा हुआ है बेटा। ये सुनकर वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप क्या चाहती है मैं जेल में जाकर सरूं। फिर वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो घर से चली जाती है और उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसे रोकने की कोशिश भी करती है पर वो नहीं रुकती। फिर उसकी मॉम उसके कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि प्याम प्याम प्लीज बेटा मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नहीं भाग सकती, तुमने जो क्राइम किया है तुम वो एडमिट कर लो, उससे तुम्हारी जो सजा है वो कम हो जाएगी। ये सुनकर वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप हटिए मेरे कार से। पर उसकी मॉम नहीं हट रही होती है और उसे समझाने की कोशिश करी होती है, पर वो अपनी मॉम की कोई भी बात नहीं सुन रही होती है और उसकी मॉम भी उसके कार के सामने से हट नहीं रही होती है। इस वजह से वो गुस्से में आकर अपने मॉम पर ही कार चला देती है। ये करने के बाद वो डर कर अपनी मॉम को देखती है। फिर वो कहती है कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, आपने मुझे फोर्स किया ऐसा करने के लिए। फिर वो धीरे धीरे अपने कार से बाहर आती है और अपनी मॉम को देखने लग जाती है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज उठिए उठिए। पर उसकी मॉम उठ नहीं रही होती है। यह देखकर तो वो और भी ज्यादा रो रही होती है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याम प्याम अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आती है और वो काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर इसी बीच वहाँ पर प्याम प्याम का बड़ा भाई आ जाता है और वो कहता है कि प्याम प्याम क्या हुआ, अचानक से मॉम का एक्सीडेंट कैसे हो गया। यह सुनकर वो मासूम बनते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता ब्रदर। ये सुनकर तो उसका बड़ा भाई सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या करे। फिर वो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे हमारी मॉम जल्दी से ठीक हो जाए। वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। इसी बीच उसे हमारी हीरोइन चिंजो का ख्याल आता है। फिर वो कहता है कि हाँ मॉम को बस अभी चिंजो ही बचा सकती है। ये कहकर वो ऐसे जा ही रहा होता है। इसी बीच प्याम प्याम कहती है कि ब्रदर मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये कहते हैं ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसका बड़ा भाई चिंजो के पास जाता है
और उससे कहता है कि चिंजो प्लीज मॉम की हेल्प करो। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि सॉरी पर मैं आप लोगों को नहीं जानती। ये कहकर वहां से जा रही होती है पर उसका भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि चिंजो बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम्हें पता भी है मॉम अभी कितनी डेंजर में है। अब बस गू फैमिली उन्हें बचा सकता है। अपने भाई की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि आप लोगों ने जो बोया है आपने वही पाया है, तो फिर आप लोग अब मुझे परेशान मत कीजिए। ये कहकर वो हमारे हीरो के साथ वहां से चली जाती है। उसके बाद उसके बड़े भाई को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि सर आपकी जो फैमिली है वो अब बैंकरप्ट हो चुकी है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या अब हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो पीएम पैम से कहता है कि पीएम पैम तुम यहाँ पर चेंजों का वेट करो, ठीक है, मैं पहले कंपनी जाकर सारी चीजें संभालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वो कहती है कि ठीक है ब्रदर। ये कहकर उसका बड़ा भाई वहां से चला जाता है और उसके जाते ही पीएम पैम हमारी हीरोइन के पीछे पीछे अंदर चली जाती है। फिर हम हमारी हीरोइन और हीरो को देखते हैं जो अंदर जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें देखकर सब लोग बातें करने लग जाते हैं। अरे ये तो वही है ना मास्टर गू की फियांसे। तो वो लेडी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये वही है। ये सारी बातें प्याम पैम भी सुन रही होती है और उसे ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपने मन में सोचती है कि थैंक त्योंग जो, ये सब मैं डिजर्व करती हूँ, ये सारी चीजें मुझसे बिलोंग करती थी। अगर तुम नहीं होती तो ये सारी चीजें मेरी होती, पता नहीं तुम वापस क्यों आ गई। ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर चैरिटी ऑप्शन शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर सारी चीजें आ जाती है और सब लोग बोली लगा रहे होते हैं और हमारे हीरोइन भी बोली लगा रही होती है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो 4 मेजर फैमिली यहाँ पर आ गई है तो मैं उन्हें यहाँ पर ले आता हूँ। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है। फिर हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है और हमारी हीरोइन वहाँ पर बैठे बैठे बोली लगा रही होती है और ये सारी चीजें देखकर प्याम प्याम जल रही होती है और वो हमारी हीरोइन को बुरा भला बोल रही होती है। पर हमारी हीरोइन उसे फिर से इग्नोर मारती है और अपना काम करने लग जाती है। फिर इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन 1 मिलियन का बोली लगा लेती है। ये सुनकर तो सब लोग शॉकिंगली हमारी हीरोइन को देखने लग जाते हैं और उसकी बातें करने लग जाते हैं। फिर इसी बीच वहाँ पर प्याम प्याम खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये चेक कीजिए कि इसके पास इतने पैसे भी है या फिर नहीं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद बाकी सब भी हमारे हीरोइन के बारे में बातें करने लग जाते हैं और ये सारी चीजें देखने के बाद हमारी हीरोइन अपना कार्ड निकालती है और वो कहती है कि मैंने अब तक जितनी भी चीजें खरीदी है अब उसकी पेमेंट इससे ले सकते हो। यह सुनकर प्याम मैम कहती है कि तुम अपने आप को सोचती क्या हो? वो आगे कुछ कह पाती। इसी बीच वहाँ पर जो लेडी होती है वो कहने लग जाती है कि ये तो सुपर गोल्ड सुप्रीम ब्लैक कार्ड है, ये कार्ड तो दुनिया में बस एक ही है। ये सुनकर तो वहाँ के लोग शॉक ही हो जाते हैं और वो लोग बातें करने लग जाते हैं इस बारे में। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद प्याम मैम कहती है कि जरूर ये कार्ड फेक होगा, इसके पास कैसे सुपर गोल्ड ब्लैक कार्ड हो सकता है। हाँ, इसके फालतू बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि प्याम 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 तुम सच में नहीं बदली, तुम अभी भी ऐसी की ऐसी हो। फिर हमारी हीरोइन किसी को फोन करती है और उससे कहती है कि मेरे कार्ड में अभी के अभी 5 मिलियन डाल दो। तो हमारी हीरोइन की सारी बातें सुनने के बाद प्याम प्याम कहती है कि व्हाट अ जोक, तुम्हें क्या लगता है अभी के अभी 5 मिलियन तुम्हारे कार्ड में आ जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल भी असंभव है। प्याम प्याम की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि बस 5 मिनट में पैसे आ जाएंगे, समझी तुम। हमारी हीरोइन की सारी बातें सुनने के बाद प्याम प्याम कहती है कि थैंक तुम जो, कुछ भी मत बोलो, ठीक है ना। फिर प्याम प्याम हमारी हीरोइन से कहती है कि इससे पहले कि तुम्हारी पोल खुल जाए उससे अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, समझी। वो सारी बातें कही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर डिंग डिंग मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं जिसे देखकर तो सब लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। वो लोग इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर दिन आकर उस कार्ड को देखने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये कार्ड असली है। यह सुनकर प्याम प्याम कहती है कि क्या, ये कैसे हो सकता है, उसके पास सुपर ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है। हाँ, उसकी ये बात सुनकर हमारी हीरोइन स्माइल करने लग जाती है। फिर हमारी हीरोइन उससे कहती है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, समझी तुम। यह सुनने के बाद प्याम प्याम को और गुस्सा आ जाता है। फिर प्याम प्याम गुस्से में कहती है कि कार्ड असली है तो क्या हुआ, हाँ, कार्ड में पैसे थोड़ी ना होंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद मास्टर कहते हैं कि अब जब हर कोई परेशान है इस बात को लेकर कि इस कार्ड के अंदर पैसे है क्या नहीं, तो अब हम इस चीज को सबके सामने चेक कर लेते हैं। चलो जल्दी से एक मशीन लाओ। फिर एक आदमी वहाँ पर मशीन लेकर आ जाता है और मास्टर उसे कार्ड दे देता है। फिर वो मशीन में कार्ड डालकर देखता है कि उसमें तो पैसे ही नहीं है। ये देखते ही प्याम प्याम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर प्याम प्याम हमारी हीरोइन से कहती है कि थैंक यू जो, तुम्हारा कार्ड तो बिल्कुल तुम्हारा निकला, बिल्कुल खाली। अब क्या कहना चाहोगी तुम इसके बारे में। हाँ, यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कार्ड असली है। फिर मास्टर भी कहता है कि हाँ ये कार्ड तो असली है। मास्टर की सारी बातें सुनने के बाद प्याम प्याम कहती है कि आप अभी काफी ज्यादा बुरे हो गए हैं, शायद इस वजह से आपको कोई गलत फहमी हो गई है। वो ये सारी बातें कह रही होती है। इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि सॉरी, उस मशीन में कुछ दिक्कत थी,
इस वजह से मैं एक दूसरा मशीन लेकर आया हूँ। यह सुनकर मास्टर उसे कार्ड दे देता है और वो कार्ड को मशीन में ढालता है और जैसे कार्ड को मशीन में ढालता है वैसे मशीन में आ जाते हैं। फिर वो लेडी हमारी हीरोइन को देखती है और वो उनसे कहती है कि अब हमारी वीआईपी कस्टमर ने पास कर लिया है वेरिफिकेशन, तो अभी किसी को कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस लेडी की सारी बातें सुनने के बाद तो प्रियम टम शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो हमारी हीरोइन को देखती है और उससे कहती है कि भले ये कार्ड असली है पर ये कार्ड तुम्हारा नहीं है, क्यों है ना। थैंक यू जो तुमने इसे गु परिवार से चुराया है ना। इसकी फालतू बातें सुनने के बाद तो हमारी हीरोइन को गुस्सा आ जाता है। फिर गुस्से में वो कहती है कि पैम पैम पैम, तुम अब अपनी हद पार कर रही हो, समझी तुम। हमारी हीरोइन इतना कही पाती है कि इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है फोर मेजर फैमिली के साथ, जिसे देखकर तो सारे लोग शौक हो जाते हैं और वो उन्हीं लोगों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। फिर फोर मेजर फैमिली हमारी हीरोइन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं और ये सारी चीजें देखकर प्रियंका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, हाँ, फोर मेजर फैमिली तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए, हाँ। उसकी सारी बातें सुनकर तो हमारी हीरोइन उसे इग्नोर मारती है और वो काफी ज्यादा स्माइल करी होती है। फिर फोर मेजर फैमिली हमारी हीरोइन की तारीफें करने लग जाती है और ये सारी चीजें देखकर प्रियंका इतनी शॉक हो जाती है कि वो तो खून की उल्टी कर देती है। फिर हमारी हीरोइन गुस्से में कहती है कि इनफ इज इनफ, मैं और तुम्हारा ड्रामा नहीं देख सकती। फिर हमारा हीरो कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसी की वजह से 10 फैमिली बर्बाद हुई है और तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर हमारा हीरो कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। यह सुनकर पीएम पीएम कहती है कि छोड़ो मुझे छोड़ो, पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर उसे वहाँ से लेकर चले आते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो, तुम्हारी मॉम अभी ठीक है, तुम उनकी और फिक्र मत करो। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि थैंक यू तुम्हारी इतनी मदद के लिए, और अब से और अभी से मैं 10 फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जो काफी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। फिर कुछ साल बीत जाता है और हम हमारी हीरोइन और हीरो को देखते हैं जो शहर से दूर एक गांव में आकर रहने लग जाते हैं और उन्होंने शादी भी कर ली होती है और अब हमारी हीरोइन प्रेग्नेंट है और वो लोग इसी तरह खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। फिर ये कहानी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, बाय बाय।